देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या स्क्रीन शेयर है। रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या है स्क्रीन शेयर है। यस मैम। ठीक है। अच्छा देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक सेकेंड, हाँ ये देखो डेप्रिसिएशन जो भी हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है उसमें हम लोगों ने मेथड्स में दो ही मेथड सीखा अभी, ठीक है। एसएलएम यानी कि स्ट्रेट लाइन मेथड या फिर फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड या फिर ओरिजिनल कॉस्ट जो भी बोलो, और इसके बाद हम लोगों ने सीखा डब्ल्यूडीवी मेथड और उस पे कुछ क्वेश्चंस था वो भी किया, ठीक है। और यहाँ पर देखो मैंने दो क्वेश्चन तुम लोग को होमवर्क में दिया था, इलास्ट्रेशन 7 और 8, ठीक है। तो ये करवा देंगे। सबसे पहले हम इलास्ट्रेशन देखो, अगर हम लोग ऐसे लाइन बाय लाइन चलते हैं तो उसमें देखो हम लोग का इलास्ट्रेशन 1 जो है हो चुका है, 2 भी हो चुका है, 3 ये वाला यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ से कुछ अलग अलग मेथड आएगा, ये शायद पहले तुम लोगों ने कभी किया नहीं होगा क्योंकि नॉर्मली 11 में तुम लोग डिप्रिशिएशन करते हो लेकिन ये सब मेथड नहीं किए होगे। तो देखो छोटा छोटा मेथड है तो ये सीख लेते पहले, उसके बाद हम लोग होमवर्क वाला क्वेश्चन भी डिस्कशन करेंगे। तो आज जो नया मेथड सीखेंगे उसमें सबसे पहले सीखेंगे सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड, और अगर कभी किया है तो भी ठीक है। सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड, सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड ये है मेथड का नाम, ठीक है। अच्छा क्या ये कुछ नया मेथड है? नया इन द सेंस देखो, गुड इवनिंग प्रिया, गुड इवनिंग प्रिया। इवनिंग मैम। अच्छा देखो सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड जो है वो बेसिकली डब्ल्यूडीवी मेथड जो हम लोगों ने सीखा था उसी का ही वेरिएशन है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं, ये बेसिकली कुछ नया मेथड नहीं है, ये एक वेरिएशन है, वेरिएशन ऑफ डब्ल्यूडीवी मेथड, ठीक है। वेरिएशन ऑफ डब्ल्यूडीवी मेथड यानी रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड का एक वेरिएशन है। तो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में मेन थीम क्या था कि हम लोग पहले कॉस्ट में चार्ज करेंगे डिप्रिशिएशन को, आफ्टर दैट जो बुक वैल्यू होगा यानी जो बचा हुआ वैल्यू हर साल रहेगा उस पे डिप्रिशिएशन चार्ज होता है, और इसके वजह से हर साल डिप्रिशिएशन का वैल्यू जो है वो कम होते जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वेरिएशंस क्या है देखो, इसको हम लोग कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है, एक क्वेश्चन दे दिया फिर बोल रहे सो मशीनरी अकाउंट डिप्रिशिएशन अकाउंट इन 2019 यूजिंग सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड। अच्छा तो इसमें किस तरीके से कैलकुलेशन होगा, तो देखो इसमें कैलकुलेशन करने का तरीका कुछ ऐसा होता है, हम एक फॉर्मूला लिखवा देते हैं लेकिन फॉर्मूला बिना भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग डिप्रिशिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर डिप्रिशिएशन हो जाएगा डिप्रिशिएशन पर एनम, ठीक है। डिप्रिशिएशन पर एनम ये लिख देते हैं लेकिन इसको रटने का जरूरत नहीं, लेकिन एक बार लिखवा देते हैं क्योंकि पॉइंट लिख रहे हैं तो हम इसीलिए लिखवा देते हैं। क्या होगा, द नंबर ऑफ ईयर्स ब्रैकेट में लिखो इंक्लूडिंग द प्रेजेंट ईयर, इंक्लूडिंग द प्रेजेंट ईयर ब्रैकेट क्लोज करके ऑफ रिमेनिंग लाइफ ऑफ एसेट, ऑफ remaining life of asset, life of asset whole divided by total of all digits of the life of the asset in bracket in years, ब्रैकेट में इन ईयर्स, ठीक है। ये रटने का जरूरत नहीं है, ठीक है, इसको तुम लोग को मेमोराइज करना नहीं पड़ेगा, ठीक है।
अभी हम लोग एक एग्जाम्पल से देखेंगे कि ये डिप्रिशिएशन कैसे कैलकुलेट होता है, तो हम लोग समझ जाएंगे कि कैसे करके इसका डीलिंग्स होना चाहिए। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल से इस चीज को समझना पड़ेगा, उसके बाद ही हम लोग इलास्ट्रेशन 3 को कर पाएंगे। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, देखो सपोज कि कॉस्ट ऑफ एसेट इक्वल ₹1,00,000। गुड इवनिंग मानसी। गुड इवनिंग मैम। स्क्रैप वैल्यू 10,000। ठीक है, यूजफुल लाइफ 5 years। अच्छा, अब इसमें कैसे करके कैलकुलेशन होगा, जैसे कि मैंने बोला ये वेरिएशन है WDV मेथड का ही, लेकिन इसका अपना एक टेक्निक है। ठीक है, उस टेक्निक से हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे। तो हम लोग को गिवन है, देखो मेरे एग्जांपल के तौर पे, कि एसेट का कॉस्ट क्या है, स्क्रैप वैल्यू क्या है, यूजफुल लाइफ ये दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा अब हम लोग यहाँ से निकालेंगे टोटल। सबसे पहला स्टेप होगा स्टेप 1। इस तरीके के क्वेश्चन को कैलकुलेट करने का स्टेप 1 होगा टोटल डिप्रिशिएशन अमाउंट। टोटल डिप्रिशिएशन अमाउंट बताओ, टोटल डिप्रिशिएशन अमाउंट कितना है, बोलो कौन बोलेगा, टोटल डिप्रिशिएशन अमाउंट कितना है। अगर कॉस्ट 1,00,000 है, स्क्रैप वैल्यू 10,000 है, और ये एसेट हम लोग 5 years यूज करना चाहते हैं, मेरा क्वेश्चन ये है कि टोटल वैल्यू ऑफ डिप्रिशिएशन फॉर दिस एसेट, व्हाट इज द टोटल वैल्यू ऑफ डिप्रिशिएशन फॉर दिस एसेट, बोलो। टोटल वैल्यू ऑफ डिप्रिशिएशन 18,000। 18,000 কেন, কি হিসেবে বললে বলো 18,000? আমি বলে দিচ্ছি কেন নয়। मैम 1,00,000 माइनस 10,000 बाय 5 years। হুম, হ্যাঁ 18,000। 18,000 কি হিসেবে বলো, 18,000 মানে 5 বছরের না 1 বছরের, কি বেরোচ্ছে ওটা করলে বলো। ঠিক আছে, তুমি আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি কিটা ভুল হচ্ছে, কিন্তু তুমি আগে বলো কি, তুমি বললে 1,00,000, ঠিক আছে ঠিকই বলেছে, একটুখানি ভুল হচ্ছে কি সেটা আলাদা কথা, কিন্তু এইটা করে 18,000 আসছে, এটা একদম ঠিক ব্যাপার, 18,000 আসছে, কিন্তু এটা কি বেরোলো, পার ইয়ার না 5 বছরের। मेरा क्वेश्चन ये है कि ये पर ईयर का हुआ कि 5 সাল का, তুমি নিজেই বলো না, 1,00,000 থেকে 10,000 মাইনাস করছি মানে কি, আমি এই এত টাকায় কিনেছিলাম, এত টাকা আমার পড়ে থাকা ভ্যালু হবে, তাহলে আমি কত টাকার অ্যাসেটটা ইউজ করছি, এই ডিফারেন্সটা। তো এই ডিফারেন্সটা যেটা আসছে, এটাকে যদি 5 দিয়ে ডিভাইড করে দিই, তাহলে আমরা পার ইয়ার পাচ্ছি না। যে কোনো জিনিসকে যদি আমরা এরকম ভাবে ডিভাইড করি, তাহলে আমরা পার বেসিসে পাচ্ছি पर না, ईयर। पर ईयर। हाँ, पर ईयर आंसर आ रहा है, देखो ये ठीक है, आंसर ठीक है, पर ईयर डिप्रिसिएशन, लेकिन ये गुड इवनिंग सुमित। गुड इवनिंग मैम। अच्छा, ये पर ईयर आ रहा है, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये नहीं था कि डिप्रिसिएशन पर एनम बताओ, मेरा क्वेश्चन ये था कि टोटल डिप्रिसिएशन बताओ, तब क्या होगा बोलो, इसी में है आंसर, ये इसी में आंसर है, मुझे बताओ टोटल डिप्रिसिएशन कितना होगा। 90,000। 90,000 ये टोटल डिप्रिसिएशन नहीं हुआ। मेरा मोबाइल वाला एग्जांपल याद करो कि मेरे पास एक 10,000 का मोबाइल था, जब हम उसे यूज करने के बाद 2-3 साल कुछ ऐसा मैंने एग्जांपल लिया था, बेचने गए तो मुझे 2,000 मिला। ठीक है, तो 8,000 इज द टोटल डिप्रिसिएशन। ठीक है, तो टोटल डिप्रिसिएशन कितना, अगर वैसे भी देखो ना, अगर पर ईयर का 18,000 फॉर पर ईयर, देन फॉर 5 years कितना होगा, 90,000 ही ना हुआ, बोलो। ये दोनों में तो डिफरेंस समझ में आना चाहिए हम लोगों को। तो टोटल डिप्रिसिएशन का अमाउंट सबसे पहले हम लोग को इस पे कैलकुलेट करना पड़ेगा, 1,00,000 माइनस 10,000। ठीक है, ये हो जाएगा 90,000, ये है टोटल डिप्रिसिएशन। ठीक है, क्योंकि हम लोग को इसमें टोटल डिप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा, पर ईयर का हम लोग निकालेंगे, लेकिन उसको निकालने का अलग तरीका है। ठीक है, स्टेप 1 में टोटल डिप्रिसिएशन कैलकुलेट होके आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर कैसे करके डिप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा, हम लोग इसमें ऐसे लिखेंगे, एक कॉलम बनाएंगे ईयर,
यहाँ पर लिखना पड़ेगा नंबर। देखो इसका नाम क्या है, सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड, ठीक है, डिजिट यानी नंबर, ठीक है। तो यहाँ एक नंबर का कॉलम बनाएंगे, उसके बाद लिखेंगे डिप्रिशिएशन। अच्छा, तो ईयर कितना है, 5 इयर्स हम लोग यूज करेंगे, तो ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5। नंबर क्या लिखेंगे, कैसे लिखना है हम समझाते हैं। हम लोग को ऐसे लिखना है कि अगर मैंने कोई एसेट को 5 इयर्स यूज करने का एस्टिमेशन कर रखा है, देन फर्स्ट ईयर हम कितने साल यूज करेंगे ऐसा मुझे लग रहा है। बोलो, अगर मैंने एक मोबाइल खरीदा जिसको मुझे लग रहा है कि हम 5 साल यूज करेंगे, तो फर्स्ट ईयर मेरे लिए उसका लाइफ कितना साल है, फर्स्ट ईयर लाइफ कितना होगा बोलो। अगर 5 इयर्स एजम्पशन है कि 5 इयर्स यूज करेंगे, तो फर्स्ट ईयर उसका लाइफ कितना दिखेगा, हम लोग के लिए कितना दिख रहा होगा। हम लोग मोबाइल हाथ में लेके क्या सोचेंगे, अच्छा ये तो 5 साल चला ही लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 5, ठीक है, नंबर 5 होगा। अच्छा, अब जैसे ही 1 ईयर कंप्लीट हो गया, सेकेंड ईयर में हम लोगों का जो मोबाइल हाथ में है उसका लाइफ कितना होगा। अगर 5 साल सोच रहे हैं मोबाइल, या फिर ये जो एग्जांपल इसी के हिसाब से सोच लो, तो नेक्स्ट ईयर हम लोग के पास उस एसेट का लाइफ कितना बचा हुआ रहेगा। 4 ईयर, करेक्ट। थर्ड ईयर में जाके कितना बचा हुआ रहेगा, थर्ड ईयर में आके क्या लगेगा, 5 साल यूज करने वाले थे, 2 साल कर चुके, अब कितना बच रहा है। अरे बोलो। 3 years. 3 ईयर, उसके बाद 2. 2, और लास्ट में 1. 1, ऐसे चलेगा 5 4 3 2 1, ठीक है। तो सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड में स्टेप 1 में क्या करना है, टोटल डेप्रिसिएशन निकालना है। स्टेप 2 में हम लोग ये पूरा प्रोसेस ही अभी हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके बता देगा, ठीक है। तो 5 4 3 2 1, और इसको अगर हम लोग टोटल कर लेते हैं तो ये कितना आएगा, ये आ जाता है 2 + 1 3 3 3 6 6 + 4 10 10 + 5 15, एंड दिस इज कॉल्ड सम ऑफ ईयर्स डिजिट, ठीक है। तो सम हो गया, सम मीन्स प्लस ईयर्स जो है उनके डिजिट्स का, ठीक है, ये डिजिट्स है। अच्छा, अब डेप्रिसिएशन निकालना है, तो बेसिकली रेशियोज कभी किए हो, कभी रेशियो कभी ना कभी तो किए होगे। पार्टनरशिप सभी ने क्लास 12 में, कॉलेज में किया होगा। जैसे मान लो कि बिजनेस में प्रॉफिट है 10,000, उसे 2 पार्टनर में 1:1 में डिवाइड करना है, तो कैसे किया जाता है, 10,000 × 1/2, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही डेप्रिसिएशन, जो टोटल डेप्रिसिएशन है उसको हम लोग ईयर्स डिजिट में डिवाइड करेंगे, या फिर दूसरा और एक तरीका है कैसे कर सकते हैं, हम लोग को ऐसा करना पड़ेगा। डिप्रिसिएशन, टोटल अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन 90,000, ठीक है। फर्स्ट ईयर में कितना होगा, फर्स्ट ईयर में होगा 5/15, ठीक है, 5/15। अच्छा, सेकेंड ईयर में 90,000 × 4/15, ठीक है। थर्ड ईयर में 90,000 × 3/15, फोर्थ ईयर में 90,000 × 2/15, फिर फोर्थ ईयर में 90,000 × 2/15, और कैलकुलेट करके कुछ ना कुछ हमें डेटा जरूर मिल जाएगा, वो हम देख लेते हैं कितना मिलेगा। 90,000 डिवाइडेड बाई 15, जितना भी आया, 6,000 × 5, 6,000 × 4, 6,000 × 3, 6,000 × 2, 6,000 × 1, ठीक है। तो ये 6,000 हो जाएगा, ये 12,000 हो जाएगा, ये 18,000 हो जाएगा, 24,000 हो जाएगा, और ये 30,000 हो जाएगा, ठीक है। तो डिप्रिसिएशन, अब ये क्यों WDV का वेरिएशन है, क्योंकि WDV में भी डिप्रिसिएशन डिक्रीज होता है, यहाँ भी ईयर टू ईयर डिक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। अब फॉर्मूला समझो तो समझ में आएगा कि ये इसके साथ कैसे सेट हुआ। देखो क्या लिखा हुआ है, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स ऑफ द लाइफ ऑफ द एसेट इन ईयर्स, लाइफ ऑफ द एसेट इन ईयर्स गिवन इन क्वेश्चन में जरूर ये दिया हुआ रहेगा, ठीक है। उसका क्या करना है, हमें टोटल करना है ऑल डिजिट्स का। अब ऑल डिजिट्स का टोटल मतलब क्या होता है, ऐसा थोड़ी है कि 5 का टोटल क्या करे, ऐसा बात नहीं है। ऑल डिजिट्स का मतलब कि उसके यूज के ऊपर, जैसे अगर हम लोग किसी एसेट को ये ड्रीम लेते हैं कि हम लोग उसे 5 इयर्स यूज करेंगे, 1 2 3 4 5, अब यहां पर मोबाइल खरीदा है तो हम लोग यहां स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग का ड्रीम में ये दिख रहा है कि अच्छा 5 इयर्स रिमेनिंग है, तो ये 5 हो गया। जैसे ही 1 ईयर कंप्लीट हो गया, फिर 4 इयर्स रिमेनिंग है, ये हो गया। जैसे ही कंप्लीट हो गया, फिर 3 इयर्स रिमेनिंग है, ये, ठीक है। जैसे ये भी कंप्लीट हो गया, फिर 2 इयर्स रिमेनिंग है, ठीक है, ये भी कंप्लीट हो गया। जैसे हम लोग का एज क्या होता है, ठीक है,
हम लोग बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है, लेकिन एज का भी क्या है, जैसे जैसे ये एसेट का वैल्यू कम होते जा रहा है, जस्ट लाइक ह्यूमन बीइंग, है ना, हम लोग भी जितना मतलब हम लोग का एज होते जा रहा है तो हम लोग का भी तो लाइफ जो है मतलब अगर मतलब नॉर्मल देखा जाए तो वो जो है कम होते जा रहा है, ठीक है, वैसे ही यहाँ पर एसेट का भी वैल्यूज देखो, मतलब ईयर्स देखो, लाइफ जो ईयर है वो कम होते जा रहा है, ठीक है, ये यहाँ पर भी ये कम हो गया, तो यहाँ पर आके दिख रहा है कि खत्म, ठीक है। तो ये हम लोग को क्या देना है, देखो टोटल ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ द लाइफ ऑफ द एसेट, ये 15 हो गया, कैसे टोटल करना है, रिवर्सली ऐसे देखना है कि फर्स्ट ईयर कितना लाइफ है, उसके बाद फिर इसको टोटल करना है, जिसको ये बोला जाता है लैंग्वेज में टोटल ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ द लाइफ ऑफ द एसेट। ये नीचे रहेगा तो 15 नीचे, ऊपर क्या आ जाएगा, द नंबर ऑफ इयर्स ऑफ रिमेनिंग लाइफ ऑफ एसेट, जितना दिन एसेट का लाइफ बाकी है, फर्स्ट ईयर में 5 इयर्स बाकी है तो 5/15, सेकेंड ईयर में 4 इयर्स बाकी है तो 4/15, थर्ड ईयर में 3 इयर्स रिमेनिंग दैट इज 3/15, सेकेंड फोर्थ ईयर में 2 इयर्स दैट इज 2/15 एंड फिफ्थ ईयर में 1 ईयर दैट इज 1/15। तो डिप्रिशिएशन ऐसे निकालना पड़ेगा, ठीक है, इनटू टोटल अमाउंट ऑफ डिप्रिशिएशन, वो मैंने लिखा नहीं है, इनटू टोटल अमाउंट ऑफ डिप्रिशिएशन करना पड़ेगा, क्योंकि ये करने से तो हमें क्या मिलेगा 5/15, ठीक है, और यहाँ पर डिप्रिशिएशन पर एनम निकालने के लिए इनटू टोटल अमाउंट ऑफ डिप्रिशिएशन, इनटू टोटल डिप्रिशिएशन अमाउंट, ठीक है, इस तरीके से कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये एक टेक्निक है, ठीक है, जिसको फॉलो करके कैलकुलेट किया जाता है, तो वो मैंने दिखाया। अच्छा, अब ये अगर हमें समझ में आया है, अब इससे एक और पॉइंट देखते हैं, हम लोग को डायरेक्ट मान लो ये क्वेश्चन गिवन है, ठीक है, डायरेक्ट ये क्वेश्चन गिवन है और बोला है कि ये कैलकुलेट करो टोटल, ऐसे क्वेश्चन दिया है, टोटल डिप्रिशिएशन चार्ज्ड इन 3 इयर्स, 3 इयर्स में टोटल कितना डिप्रिशिएशन चार्ज हुआ है वो निकाल के दिखाओ। ये नहीं किया है हम लोगों ने, सपोज ये हम बोल रहे हैं, सपोज कि हम लोगों ने ये वाला पॉइंट नहीं किया है, ठीक है, ये काटना नहीं, हम ये बता रहे हैं, मान लो ये वाला पॉइंट हम लोगों ने अभी तक नहीं किया है, क्वेश्चन ये दिया है, ठीक है, क्या इससे ये किए बिना हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, वो देखेंगे। देखो यहाँ पर क्वेश्चन में बोल रहा है कि डिप्रिशिएशन चार्ज इन 3 इयर्स, 3 साल में कितना डिप्रिशिएशन चार्ज हुआ है वो कैलकुलेट करके बताना है, चार्ज इन 3 इयर्स, टोटल डिप्रिशिएशन चार्ज इन फर्स्ट 3 इयर्स, ऐसे लिख लो, फर्स्ट 3 इयर्स, पहले 3 साल में कितना डिप्रिशिएशन चार्ज हुआ है, इसको कैसे निकालेंगे, तो टोटल अमाउंट ऑफ डिप्रिशिएशन 90,000 इनटू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम लोग को क्या लेना है, हमेशा रेशियो में ऊपर लेना है, नंबर ऑफ इयर्स ऑफ रिमेनिंग लाइफ ऑफ द एसेट, एसेट का लाइफ जितना बाकी है उतना लेना है। तो जब 3 इयर्स तक का डिप्रिशिएशन निकाल रहे हैं तो 1 2 3, तो लाइफ ऑफ एसेट कितना बच रहा है 5 4 3, ऐसे करके, ठीक है। तो ये देखो, ये कैलकुलेट करना नहीं पड़ेगा, अगर नंबर भी लिख लेते हैं हमें पता चल जाएगा, ऊपर आएगा 5 4 3, क्यों आ रहा है फिर से बता रहे हैं, हम लोग को रूल्स क्या बोला गया, जितना रिमेनिंग लाइफ दिखेगा उसके हिसाब से। तो ये देखो, फर्स्ट ईयर में यहाँ पर 5, सेकेंड ईयर में 4, थर्ड ईयर में 3, तो हमें 3 इयर्स का निकालने के लिए बोला है, तो ये हो गया, और डिवाइडेड बाय क्या कर लेंगे 15, ठीक है। इससे आंसर देखो क्या होता है, 5 + 4 + 3 यानी 12, ठीक है, तो 90,000 इंटू 12/15, तो 72,000। अब चेक करते हैं क्या फर्स्ट 3 ईयर में टोटल 72,000 डिप्रिशिएशन हुआ था, चेक करो, यहाँ पर ये तीन को ऐड करो, ये तीनों ऐड करने से 72,000 होगा, 30 और 24 मतलब हो गया 54, 54 और 18, चेक करो, 54 और 18 का अगर हम लोग टोटल करेंगे तो 72,000 ही आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका और एक मैथमेटिकल ट्रांसफॉर्मेशन भी देखो, अगर हमें बोले कि 3 साल का डिप्रिशिएशन बताओ, ठीक है, तो ये प्लस ये हुआ, मतलब मैथमेटिकली देखो हम बताते हैं, 90,000 + 5/15 प्लस, है ना, 3 साल का ऐड करके दिखा रहे, टोटल बता रहे, टोटल में टोटल लिखा है देखो यहाँ पर, ठीक है, 90,000 इंटू 4/15, ठीक है, प्लस 90,000 इंटू 3/15, ठीक है। अच्छा, अब इसमें से कॉमन क्या जाएगा पता है, 90,000 और 15 हर जगह पे कॉमन है, तो 90,000 डिवाइडेड बाय 15 हर जगह पे कॉमन है, और यहाँ पर कॉमन ले लिया और बचा क्या 5 + 4 + 3, देखो 5 + 4 + 3, तो 5 + 4 + 3 कितना होता है 12, अभी अभी कैलकुलेट किया, तो 90,000 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 15, यहाँ भी तो वही किया है, 12/15 लिखो, या फिर मतलब ये तो लिखने का तरीका है ना, यहाँ
पर लाइन लगाओ या पूरे पे लाइन लगाओ, है तो होल डिवाइडेड बाई, बात एक ही है। तो ये देखो मैथमेटिकली प्रूव भी हो गया कि इस तरीके से हम लोग डिप्रिशिएशन को कैलकुलेट कर सकते हैं ओवरऑल 3 इयर्स का। हम लोग को हमेशा पूरे साल का कैलकुलेट करके देना है ऐसा जरूरी नहीं है। क्वेश्चन में अगर पर्टिकुलर किसी ईयर्स का पूछेगा तो हम लोग इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। तो कंसेप्ट क्या हो गया इसका मेन कंसेप्ट ये है कि ये वेरिएशन है WDV मेथड का। इसमें हमेशा डेप्रिसिएशन जो है ईयर बाय ईयर डिक्रीजिंग मैनर में होगा एंड टोटल अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन फर्स्ट कैलकुलेट करके देना है हम लोग को। आफ्टर दैट हम लोगों को ईयर लिखना है अकॉर्डिंग टू द यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट। उसके बाद यहाँ पर नंबर लिखना है, ठीक है। नंबर किस चीज का लिखना है, हमें लिखना है एसेट की यूजफुल लाइफ का, ठीक है। अब 5 है तो 5 4 3 2 1। इसका रीजन भी मैंने बता दिया क्यों 5 4 3 2 1 होता है, बिकॉज फर्स्ट ईयर यूज फॉर 5 इयर्स, आफ्टर दैट 4, आफ्टर दैट 3, आफ्टर दैट 2, आफ्टर दैट 1, ठीक है। डिप्रिशिएशन कैसे निकालना है, होल अमाउंट ऑफ डिप्रिशिएशन इनटू यहाँ पर 5/15 यानी कि रिमेनिंग लाइफ ऑफ द एसेट डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ द लाइफ ऑफ द एसेट, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का कंसेप्ट। अब हम लोग क्वेश्चन करना स्टार्ट कर सकते हैं। एक ही क्वेश्चन है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन कम ही आता है लेकिन थोड़ा कंसेप्ट के लिए बता दे रहे। देखो यहाँ पर क्वेश्चन जो है कैसे करेंगे, यहाँ पर बोल रहा है मेसर्स आकाश एंड कंपनी परचेज्ड अ मशीन फॉर 10 लाख। 10 लाख रुपीज से एक मशीन परचेस किया है आकाश एंड कंपनी ने, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ एंड स्क्रैप वैल्यू वेयर 10 years and 1,20,000 respectively. The machine was put to use on 1/1/2014. पुट टू यूज मतलब यूज करने के लिए स्टार्ट किया गया था, ठीक है। 10 years लाइफ है, 1,20,000 स्क्रैप एंड कॉस्ट 10 लाख। So machinery account and depreciation account in the books of 2019 in the books for 2019 by using sum of years digit method, ठीक है। अच्छा तो यहां पर देखो कंसेप्ट क्या है। एसेट जो है वो पुट टू यूज 1/1/14 बोला है लेकिन परचेज डेट कुछ नहीं बोला है। तो हम लोग ये मान सकते हैं जो परचेज डेट है वही पुट टू यूज डेट है। देखो पहले तो परचेज होगा, फर्स्ट परचेज देन यूज। तो यहाँ पर बोल रहा है पुट टू यूज 1/1/14, ठीक है। तो हो सकता है इसी दिन परचेज हुआ हो क्योंकि परचेज का अलग कोई डेट हमारे पास गिवन नहीं है। तो हम लोग इसको 1/1/14 को ही परचेज मान लेते हैं, दैट इज अवर पुट टू यूज डेट। तो फर्स्ट देखो यहाँ पर हम लोग को 2019 का अकाउंट बनाने के लिए बोला है। अब इसमें डिप्रिशिएशन कैसे लगाएंगे, देखो हम लोग को अप्रैल टू मार्च है कि जैन टू दिसंबर क्लियरली तो नहीं बोला है, लेकिन जब क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि 2019 का अकाउंट प्रिपेयर करो, दैट इज कैलेंडर ईयर, जैन टू दिसंबर में ही हम लोग ऐसे बोलते हैं। अगर अप्रैल टू मार्च होता तो ऐसा हो सकता था 18-19 या फिर 19-20। तो ये समझ में आता है कि अप्रैल टू मार्च का बात हो रहा है। लेकिन अगर सिर्फ 2019 बोला जा रहा है तो इसका मतलब ये जो है जैन टू दिसंबर का ही बात हो रहा है। तो फर्स्ट ईयर एंड कब होगा, फर्स्ट ईयर एंड होगा यहाँ पर 31 दिसंबर 2014। उसके बाद एंड होगा 31 दिसंबर 2015। उसके बाद एंड होगा 31 दिसंबर 2016। उसके बाद एंड होगा 31 दिसंबर 2017। उसके बाद एंड होगा 31 दिसंबर 2018 और 2019। मैंने यहां तक किया क्योंकि हम लोग को अकाउंट कौन सा बनाने के लिए बोला है 2019 का। हम एक काम करते हैं, इसको अलग कलर से यहाँ पर डिनोट करते हैं ताकि हम लोग को समझ में आए। हम लोग को ये वाला कैलकुलेशन करने के लिए बोला है 31 दिसंबर 2019। ये कैलकुलेट करके देना है, ये ईयर का डेटा हमें कैलकुलेट करके देना है, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करके दिखाना है, ठीक है। यहाँ पर एसेट लिया गया है 10 लाख से, तो परचेज हुआ है 10 लाख, ठीक है। अच्छा और जो लाइफ है वो 10 इयर्स है। अच्छा इसके साथ स्क्रैप भी गिवन है हम लोग को, स्क्रैप है 1,20,000। अच्छा तो 10 इयर्स 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6, ये 6th ईयर में हम लोग को अकाउंट बनाने के लिए बोला है। वैसे मशीन जो है वो 10 इयर्स चलेगा, ये 6th ईयर का अकाउंटिंग बनाने के लिए बोला है। एस्टिमेटेड है कि 10th ईयर तक मशीन का यूज होगा। तो अकाउंटिंग यहाँ का बनाना है, ठीक है। तो मेरे पास क्या क्या डेटा होना चाहिए, मुझे अगर 2019 का अकाउंट बनाना है तो क्या अकाउंट बनाना है, मशीन अकाउंट। तो एक्चुअली हम लोग बनाएंगे क्या, in the books of Messrs Raj and Company machinery account
तो मशीनरी अकाउंट में क्या लिखा जाता है? अगर मशीन परचेस किए तो उसका डेटा लिख देंगे, बट ये तो मशीनरी अकाउंट फॉर 2019 का बनेगा। क्या इसमें हम लोग 10 लाख लिख सकते हैं? मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हम 2019 के अकाउंट बना रहे, सिर्फ वही बनाने के लिए बोला है, हम अपने मन से नहीं बना रहे ना, क्वेश्चन में बोला है, तो मुझे ये बताओ कि इसमें हम लोग डेटा क्या लिखें? यहां पर क्या 10 लाख लिख दें? बोलो, क्या डेटा लिखना चाहिए मुझे यहाँ पर? क्या 10 लाख लिख सकते हैं? अच्छा, क्या लिखना चाहिए उसको छोड़ो, तुम लोग बताओ कि 10 लाख लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? नहीं मैम। नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? बोलो, सही बोल रहे हो, लिख नहीं सकते, क्यों नहीं लिख सकते हैं? उसी से आंसर भी आ जाएगा क्या लिखना चाहिए। 10 लाख क्यों नहीं लिख सकते हैं? मैम क्योंकि वो डिप्रिशिएट भी तो हुआ है। हाँ, तो डिप्रिशिएट भी हुआ है, तो 10 लाख यहाँ पर आके कितना हुआ है वही वैल्यू लिखेंगे। 10 लाख में डिप्रिशिएशन लगा होगा, फिर कुछ वैल्यू आया होगा, फिर डिप्रिशिएशन लगा होगा, फिर कुछ वैल्यू आया होगा, फिर डिप्रिशिएशन लगा होगा, फिर कुछ वैल्यू बचा हुआ वैल्यू होगा एसेट का, फिर डिप्रिशिएशन, फिर कुछ वैल्यू, फिर डिप्रिशिएशन। यहाँ जो वैल्यू निकल के आएगा वो मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा। क्या लिखेंगे उसको, कैसे लिखेंगे? डेबिट साइड लिखे, क्रेडिट साइड लिखे, उसको, उस वैल्यू को क्या बोला जाता है? जिस वैल्यू से हम इस अकाउंट को स्टार्ट करेंगे उस वैल्यू को क्या बोलेंगे? परचेस वैल्यू तो नहीं बोल सकते, तो क्या वैल्यू बोलेंगे? बचा हुआ वैल्यू, उसको यहाँ पर क्या बोला जाता है? अकाउंट्स में तुम लोग क्या बोलते हो जब भी कुछ बचा हुआ वैल्यू रहता है, उसे क्या बोलते हो? बैलेंस। ब्रोट डाउन। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस, कुछ भी बोल लो, ठीक है। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस, कुछ भी बोल लो। तो हम लोग को क्या चाहिए? टू बैलेंस बीडी चाहिए बेसिकली, ठीक है। इस अकाउंट को स्टार्ट करने के लिए हम लोग को टू बैलेंस बीडी चाहिए। डेट क्या लगाएंगे? डेट लगाएंगे 1/1/2019, ठीक है। ये इसको देख के कंफ्यूज मत हो जाओ, ये तो ईयर एंड लिखा है मैंने। अगर 31 दिसंबर 14 एंड है तो उसका स्टार्टिंग 1 जैन 15, फिर इसके बाद 1 जैन 16, इस तरीके से ना। तो यहाँ पर मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा टू बैलेंस बीडी कितना है उसको, क्योंकि मुझे तो पता नहीं है क्या है, क्योंकि क्वेश्चन में तो दिया नहीं है। तो एक वर्किंग नोट बनाएंगे जिससे हम लोग लिख पाएंगे टू बैलेंस बीडी हम लोग का कितना है। तो सबसे पहला टास्क तो वही रहेगा, लेकिन उसके लिए नॉर्मल कोई मेथड नहीं, हमें सम ऑफ इयर्स डिजिट मेथड से क्वेश्चन को करने बोला है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इसमें, इस क्वेश्चन को करने के लिए यहाँ पर ही दो, यहाँ पर मुझे जगह चाहिए, तो हम यहाँ पर जो है वर्किंग नोट बनाते हैं, ठीक है। वर्किंग नोट बनेगा, कैसे बनाएंगे? अभी अभी मैंने तुम लोग को दिखाया कि अगर हमें बोले कि फर्स्ट 3 इयर्स का डिप्रिशिएशन निकालो तो कैसे निकाला जाता है। तो हम लोग को यहाँ पर कितने साल का डिप्रिशिएशन निकालना पड़ेगा, फर्स्ट कितने ईयर का निकालना पड़ेगा बताओ? ये तो ड्रॉ से क्लियरली दिख रहा है। मुझे अगर ये वैल्यू चाहिए तो मुझे फर्स्ट कितने ईयर का डिप्रिशिएशन निकालना पड़ेगा? 6 ईयर्स, 5 ईयर्स। 1 2 3 4 5, तो 5 इयर्स अगर है तो यहाँ पर जब देख रहे हैं तो नंबर यानी डिजिट्स कितना लेंगे? 10 साल का है एसेट, 10 इयर्स का है। तो यहाँ पर कितना दिख रहा होगा? जब मैंने एसेट खरीद लिया, यूज करने का सोचा, तब मुझे क्या लग रहा है मेरे एसेट का लाइफ कितना है? हाउ मच? बोलो, एसेट का लाइफ कितना है? अरे ये तो यहाँ दिया हुआ है 10 इयर्स, तो ये पहले बार जब खरीदोगे तो कितना साल का दिखेगा एसेट? 10 10 ईयर्स। years। 10 years का। उसके बाद कितना लगेगा? यहाँ पर खड़े होके 9। सोच रहे हैं 9, इसके बाद 8। 8, आफ्टर दैट 7। 7, और यहाँ पर 6। यहाँ तक अगर ले लेंगे, हाँ 6 तक, बोलो 6 तक होगा ना। अगर यहाँ तक ले लेंगे तो हमें फर्स्ट इतने साल का डिप्रिशिएशन मिल जाएगा। इतने साल का डिप्रिशिएशन हम लोग पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, पहले तो निकालेंगे स्टेप 1 में क्या निकालना है? टोटल अमाउंट ऑफ डिप्रिशिएशन। चलो बताओ टोटल अमाउंट ऑफ डिप्रिशिएशन कितना होगा? इतना क्या सोच रहे हो? टोटल अमाउंट, अच्छा ये इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है? सिर्फ तो डिजिट का ही डिफरेंस है और तो कुछ है नहीं। टोटल अमाउंट ऑफ डिप्रिशिएशन 8,80,000। 8,80,000 ना। हम्म। हाँ मैम। 10 लाख माइनस 1,20,000, तो ये कितना हो जाएगा? 8,80,000
80,000, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग को डेप्रिसिएशन निकालना है। डेप्रिसिएशन फॉर फर्स्ट कितना साल, 1 2 3 4 5 फॉर फर्स्ट 5 ईयर्स, ठीक है। ये क्वेश्चन में मैं डायरेक्टली नहीं बताया, लेकिन हम लोग खुद आइडेंटिफाई किए ना कि यहां तक का मुझे वैल्यू चाहिए, तो मुझे 5 ईयर्स का डेप्रिसिएशन एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो 5 ईयर्स का कितना हो जाएगा, 8,80,000 इनटू यहां पर लिखना पड़ेगा 10 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 6, ठीक है। अब ये मत सोचो क्यों लिखना पड़ेगा, उसको मैंने क्लियरली यहां पर समझाया कि ऐसे इंडिविजुअली भी तुम लोग निकाल सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फिर ऐसे करके लिख सकते हो। मैथमेटिकली बात तो एक ही है, ये सबको ऐड करना और ये ऐसे करके लिखना, बात एक ही जैसा है। अगर कोई बोलेगा मुझे ऐसा नहीं करना है तो ऐसे अलग अलग करना पड़ेगा, जो कि टाइम टेकिंग होगा, ठीक है। मैंने दोनों तरीके से बताया, अब वो तुम लोग के ऊपर है, देखो तुम लोग कैसे कंफर्टेबल होते हो, लेकिन ये करना चाहिए। इतने तो तुम लोग बड़े हो रहे हो, क्योंकि इसमें ना टाइम ज्यादा लगेगा और कुछ नहीं है। फिर भी अगर नहीं हो पाता है तो ऐसे कर लो, करने से मतलब है। अच्छा, अब नीचे कितना लिखना पड़ेगा, नीचे लिखना पड़ता है सम ऑफ द ईयर्स डिजिट, यानी कि यहाँ पर कितना लिखना पड़ेगा। अभी तक हम लोगों ने वो निकाला नहीं है, अभी यहाँ निकाल लेंगे। बोलो कितना लिखना पड़ेगा, 10, क्या क्या लिखना पड़ेगा बताओ, 10 से लेके कहां तक, अप टू कहां तक, बोलो 6 तक। 10 से लेके, हाँ और एक बार बोलो, मैम 10 10 से से ये, लेकर 1 तक होगा ना? हाँ 10 से लेके 1 तक होगा। देखो 6 टाइम्स नहीं, ये देखो ये लिखेंगे ना, नीचे 15 के जगह पे रिप्लेस कर रहे हैं, तो 15 कैसे आया था, 5 से लेके 1 तक, 5 था, तो 10 से लेके 1 तक, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, जितना होगा। अगर 10 है तो 10 से 1, अगर 20 है तो 20 से 1, ठीक है। 8,80,000 इनटू, अब ये आ जाता है हम लोग का 55, और ये हो जाएगा 10 9 8 7 6 40 इंटू 8,80,000 डिवाइडेड बाई 55, 6,40,000। अच्छा, ये क्या निकल के आया, ये निकल के आया फर्स्ट 5 इयर्स का डिप्रिसिएशन। तो 5 इयर्स बाद एसेट का वैल्यू कितना होगा, जो हम लोग यहाँ पर अकाउंट में लिख पाएंगे। हम लोग को क्या लिखना है, एसेट का बचा हुआ वैल्यू जो 6th ईयर के स्टार्टिंग में, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे WDV वैल्यू, WDV यानी रिटन डाउन वैल्यू एज ऑन, कब का वैल्यू हमें मिल रहा है, 1119 का वैल्यू मिल रहा है। कैसे निकालोगे बोलो, एसेट में जो एसेट 10 लाख का खरीदा था उस पे अभी तक कितना डिप्रिसिएशन चार्ज हो चुका है, तो बचा हुआ एसेट का वैल्यू अभी कितना है, बताओ कितना है। यहां से यहां हम तक 3,60,000। 3,60,000, करेक्ट। यहां से यहां तक डिप्रिसिएशन चार्ज हो चुका है, माइनस कर लो, तो यहां पर हो गया 10 लाख। 10 लाख का एसेट था, फॉर फर्स्ट 5 इयर्स डिप्रिसिएशन 6,40,000, देन द बैलेंस अमाउंट 3,60,000, ठीक है। अब ये चीज हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, 3,60,000 है। हम लोग को तो बोला ना 19 का अकाउंट बना के दिखाओ, तभी तो हम लोग को इतना सारा चीज अलग से वर्किंग नोट में कैलकुलेट करने बोला। अगर यहाँ से बोलता तो एक एक डिप्रिसिएशन लिख देते। तो यहाँ पर बोला है कि यहाँ का डिप्रिसिएशन हम लोग को मिल गया, ठीक है। अब ये हो गया 1119 में एसेट का वैल्यू। अब 1119 के बाद 31 दिसंबर, ये देखो 31 दिसंबर 19 में डिप्रिसिएशन चार्ज होगा, जिसका एंट्री बाय डिप्रिसिएशन नॉर्मल तरीके से होगा। अब यहाँ पर डिप्रिसिएशन कितना होगा बताओ, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये भी वर्किंग नोट में कर लेते, वर्किंग नोट 2 में कैलकुलेट कर लेते हैं। हम लोग को कैलकुलेट करना है डिप्रिसिएशन फॉर 6th ईयर, ठीक है। ये है फर्स्ट 5 इयर्स और ये है डिप्रिसिएशन फॉर 6th ईयर। कैसे निकालना है, टोटल अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन, फॉर्मूला एज इट इज रहेगा, डिवाइडेड बाय, नीचे 55 फिक्स्ड रहेगा, नीचे तो ये फिक्स्ड रहेगा। इतना बताओ कि ऊपर कितना लिखे, ऊपर कितना लिखना पड़ेगा, ऊपर वही लिखना पड़ेगा। 6th ईयर में खड़े होके तुम लोग को क्या लग रहा है, कितने साल का एसेट का वैल्यू बाकी है, वही ना लिखेंगे। तो यहाँ पर देखो मैंने लिखा था ना, तो यहाँ से फिर से एक बार लिख के दिखाते हैं। ये 6 हो गया, यहाँ पर क्या दिख रहा होगा, 5। तो मुझे यहाँ 5। कितना लिखना है, हाँ यहाँ मुझे कितना लिखना चाहिए, 5 लिखना चाहिए। इसका मतलब क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ ओनली फॉर दिस ईयर डिप्रिसिएशन निकाल रहे हैं, ओनली फॉर दिस ईयर। तो यहाँ पर रिमेनिंग लाइफ ऑफ द एसेट इज 5 इयर्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ इयर्स डिजिट, जो कि 55 है, हम लोग ऑलरेडी एक बार निकाल चुके हैं। तो ये 5 से डिवाइड करने से 11 और ये हो गया
ठीक है, 80,000 डिप्रिशिएशन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग वर्किंग नोट नंबर 2 बोल के लिख लेंगे 80,000। ठीक है, तो यहाँ पर बैलेंस आ जाएगा बाई बैलेंस CD, एसेट का बचा हुआ वैल्यू 3,60,000, 3,60,000 माइनस 80,000 तो 2,80,000 होता है, 2,80,000 हो गया बस। और डिप्रिशिएशन अकाउंट, डिप्रिशिएशन अकाउंट भी बनाने बोला था इसलिए हम बना के दिखा रहे हैं। ठीक है, बाकी ये अकाउंट बहुत ही आसान है, डिप्रिशिएशन अकाउंट बन जाता है। मेन यही वाला जो मुझे सिखाना था कि कैसे करके सम ऑफ इयर्स डिजिट कैलकुलेट किया जाता है। तो डिप्रिशिएशन का क्रॉस पोस्टिंग करेंगे, डिप्रिशिएशन टू मशीन, तो 31 दिसंबर 19 में लिखेंगे टू मशीन 80,000। और डिप्रिशिएशन हमेशा कहाँ चार्ज होता है? डिप्रिशिएशन हमेशा PL में चार्ज होता है। तो 31 दिसंबर 2019 का जो PL यानी फाइनल अकाउंट्स बनेगा वहां पर हम लोग लिखेंगे बाई PL 80,000। ठीक है, देख लो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन हम लोग को करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो एंट्री वगैरह सभी कर लोगे, लेकिन ये कंसेप्ट तो क्लियर होना चाहिए ना कि लिखे क्या यहाँ पर। ठीक है, क्या लिखे क्या नहीं लिखे ये क्लियर होना चाहिए, और सम ऑफ ईयर डिजिट का जो सिस्टम है वो भी हमें समझ जाना चाहिए। तो देख लो, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। ठीक है, चलो कोई कुछ नहीं बोल रहे हो तो हम समझेंगे, नो डाउट। चलो इलस्ट्रेशन 4। अब ये कौन सा मेथड आ रहा है? ये भी एक मेथड है। ठीक है, ये सब छोटा छोटा अलग अलग मेथड है और कुछ नहीं। ठीक है, इससे क्वेश्चन काफी कम आता है, फिर भी हम लोग एक बार सीख लेंगे। नेक्स्ट मेथड है मशीन आवर मेथड। अब देखो ये नाम से तुम लोग को समझ में आ जाएगा कि ये मेथड क्या बता रहा है। मशीन आवर मेथड, ठीक है, मतलब यहाँ पर मशीन्स के आवर्स के बेसिस पे हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। मतलब कभी कभी जब हम लोग मशीन खरीदने जाएंगे ना, ऐसा कुछ मशीन्स हो सकता है जिसपे ना हमें ये नहीं बताता है 10 इयर्स चलेगा 5 इयर्स चलेगा, ऐसा नहीं बताता है, आवर वाइज उसका लाइफ बताता है। ठीक है, कि जैसे ये मशीन जो है 2 लाख आवर्स चलेगा, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, अब 2 लाख आवर्स चलना है, अब एक दिन में चलाओ या एक साल में चलाओ 5 साल में चलाओ, ऐसा। ठीक है, मतलब लाइफ डिस्क्राइब जो हो रहा है, कोई भी एसेट का लाइफ, स्पेशली मशीन का लाइफ डिस्क्राइब हो रहा है इन टर्म्स ऑफ आवर, देन ये मेथड हम लोग फॉलो करते हैं। ठीक है, तो ये इसमें कैसे होगा? ये भी काफी आसान है, सम ऑफ इयर्स डिजिट जैसा ही है लेकिन उससे भी आसान है। देखो यहाँ पर क्या बोला है, मशीन वाज परचेस्ड फॉर 30 लाख हैविंग एन एस्टिमेटेड टोटल वर्किंग ऑफ 24 आवर्स। मैंने बोला ना कि यहाँ पर लाइफ जो है ईयर्स में देने के बदले इंस्टेड ऑफ ईयर्स 24,000 आवर्स में डिस्क्राइब किया है। Scrap value is expected to be 2 lakh and anticipated pattern of distribution of effective hours is as follows। क्या बोल रहा है कि एंटिसिपेटेड पैटर्न मतलब जो मशीन है उसको किस तरीके से उसको यूज किया जाएगा। ठीक है, जैसे प्रिंटर वगैरह लेते हो ना, उसका भी लाइफ नॉर्मली देखोगे वो पेजेस वगैरह के ऊपर दिया हुआ रहता है। ठीक है, इतना कलर पेजेस प्रिंट हो जाएगा पूरे, इसके जो लाइफ है, इसका जो कैपेसिटी है उसके हिसाब से इतना कलर पेज प्रिंट होगा, इतना ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट होगा। उसमें भी लाइफ ना ऐसे नहीं बताता है 10 साल 15 साल, इस हिसाब से नहीं। हम लोग एसेट का जो कैपेबिलिटी है उसको यूज करेंगे उसके पेजेस के हिसाब से, हम प्रिंटर का बता रहे हैं, वैसे ही यहाँ पर आवर्स के हिसाब से होता है। ठीक है, तो पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इफेक्टिव आवर इज एज फॉलोज। बोल रहा है वन फर्स्ट 3 इयर्स, ठीक है, 1 2 एंड 3 3,000 पर आवर्स करके मशीन को यूज किया जाएगा, ऐसा इनका सोचना है, एंटिसिपेटेड किया है इन्होंने। ठीक है, पैटर्न कंजम्पशन का। फिर 4 5 6 ऐसे 3 इयर्स में 2,600 आवर्स पर ईयर करके यूज होगा। ऑब्वियस सा बात है, कम होता जा रहा है इसका कैपेसिटी, लाइफ जो है इसका एज होते जा रहा है ना मशीन का। ठीक है, तो पहले 3,000 पर आवर यूज हुआ पहले 3, उसके बाद नेक्स्ट 3 इयर्स 2,600 पर ईयर्स करके, उसके बाद 7 8 9 10
ये 7, 8, 9, 10 लास्ट 4 इयर्स में 1800 पर ईयर करके यूज होगा, ऐसा हमें बता दिया है। डिटरमाइन एनुअल डेप्रिसिएशन अंडर मशीन आवर रेट मेथड, हम लोग को सिर्फ और सिर्फ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके दिखाना है, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होगा, इसके लिए कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं है, हम लोग कॉमन सेंस से कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो कैसे कैलकुलेट होगा, पहले तो निकालेंगे टोटल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, ठीक है। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले निकालेंगे टोटल, या फिर ऐसे कर सकते हो, अच्छा ऐसे ही कर लो, ठीक रहेगा। टोटल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, जैसे सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड में हम लोग निकालते हैं। टोटल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन मशीन का क्या होगा बोलो, मशीन का परचेस कॉस्ट है 30 लाख और वर्किंग आवर्स है 24,000 आवर्स, स्क्रैप वैल्यू है 2 लाख, बोलो टोटल डेप्रिसिएशन कितना होगा। पर ईयर नहीं पूछ रहे, बोलो टोटल डेप्रिसिएशन क्या होगा। अभी तो किया था 28 lakh. 28 लाख, अच्छा माइनस करना पड़ेगा 30 लाख और 2 लाख, 30 लाख और 2 लाख, ठीक है। तो ये हो गया 28 लाख, टोटल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन 28 लाख। अच्छा अब बोलो ये 28 लाख रुपीस का जो डेप्रिसिएशन है, मुझे एक चीज तुम लोग कॉमन सेंस से बताओ, 28 लाख का डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है कि ये कितने टाइम में इतने का एसेट यूज कर लेंगे। मतलब मेरा बात समझ में आया, जैसे 10,000 का मोबाइल है, 2000 उसका अगर स्क्रैप वैल्यू है तो 8000 जो है ये हो गया हम लोगों का डेप्रिसिएशन। अगर ये मोबाइल मैंने 4 साल यूज किया है तो पर ईयर का डेप्रिसिएशन 2000 करके हो गया, ठीक है। अब मेरे कहने का ये मतलब है, ये जो 28 लाख का जो टोटल डेप्रिसिएशन, यहाँ पर टोटल डेप्रिसिएशन 8000, यहाँ पर टोटल डेप्रिसिएशन 28 लाख, तो 28 लाख का जो डेप्रिसिएशन है वो कितने टाइम के लिए हुआ। जैसे ये 4 साल में हुआ, ये कितने टाइम के लिए हुआ, ये हम पूछ रहे हैं, जो कि हमें क्वेश्चन में यहां से लेके इसी लाइन के अंदर ही दिया हुआ है, बताओ। 24,000 hours. हाँ 24,000 आवर्स, क्योंकि टोटल वर्किंग मतलब उसका लाइफ ही है 24,000 आवर्स। अब जैसा यूज करना है कर लो, ठीक है। 24,000 घंटे से ज्यादा ये मशीन चलने वाला नहीं है। कैसा यूज करना है अपना पैटर्न बना लो, जो कि इन्होंने दिया है। तो ये अमाउंट डेप्रिसिएशन का एप्लीकेबल होगा इतने आवर्स में, ठीक है। अब हम लोग को क्या कैलकुलेट करने बोला है, एनुअल डेप्रिसिएशन मतलब पर ईयर, ठीक है। पर ईयर डेप्रिसिएशन निकालने के लिए बोला है। तो एक सिंपल यूनिटरी मेथड देखो, अगर ये डेप्रिसिएशन अमाउंट होता है कितने टाइम में, 24,000 आवर्स में ये डेप्रिसिएशन होता है। अगर मशीन 24,000 आवर्स यूज होगा तो इतना डेप्रिसिएशन होगा, 1 आवर यूज होगा तो ऑब्वियसली कम डेप्रिसिएशन होगा, ठीक है। ऑब्वियसली कम डेप्रिसिएशन होगा, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिटरी मेथड बोलते हैं। और एटाके बांग्लाते बोले ঐকিক नियम। तो ये देखो इसको बोलते हैं यूनिटरी मेथड। तो 24,000 आवर्स में इतना, तो 1 आवर्स में इतना हो जाएगा। अब हम लोग को निकालना है 3,000 आवर्स में कितना होगा, क्योंकि फर्स्ट 3 इयर्स में 1 2 3 3,000 पर ईयर करके हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि 1 2 3 में टोटल 3,000 हो रहा है, नहीं नहीं नहीं, देखो बोला है 3,000 आवर्स पर ईयर, मतलब 3,000 3,000 3,000, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पर 3,000 आवर्स के लिए निकाल ले तो हमें पता चल जाएगा कि फर्स्ट ईयर में कितना डिप्रिसिएशन होगा। तो 28 लाख डिवाइडेड बाय 24,000 आवर्स इंटू 3,000, ये करने से हम लोग के पास कुछ ना कुछ तो आंसर निकल के आ ही जाएगा। ये हो गया हम लोग का लगभग 3,50,000 आएगा, ठीक है। कैलकुलेट करके देख लेंगे 3,50,000 आ जाएगा। तो फर्स्ट ईयर में जो पैटर्न है कंजम्पशन का, फर्स्ट 3 इयर्स का जो 3,000 करके दे रखा है, उसके बेसिस पे फर्स्ट 3 ईयर डिप्रिसिएशन लगेगा 3,50,000 पर एनम, 3,50,000 पर एनम, 3,50,000 पर एनम। बोलो ये चीज अगर क्लियर है तो तुम लोग 4 से 6 वाला भी बोल सकते हो, और अगर इसमें कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, ठीक है। हम करके दिखा रहे हैं, यहाँ तो दिख नहीं रहा है ना, हम यहाँ पर करके दिखा रहे हैं फिर से। ये देखो हम लोग सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड के तरह ही हम लोगों ने क्या निकाल लिया, टोटल डिप्रिसिएशन। अब 1 to 3 इयर्स के लिए डेप्रिसिएशन कितना होगा, जो 1 to 3 ईयर वाला कंसेप्ट है उसमें डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे। जैसे सम ऑफ ईयर्स डिजिट में क्या निकाला हम लोगों ने,
टोटल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इनटू क्या किया, इनटू नीचे हो गया था टोटल सम ऑफ इयर्स डिजिट, मतलब जितना टाइम के लिए वो एसेट यूज हो रहा है उसको सम ऑफ इयर्स डिजिट में कन्वर्ट किया। इसके जगह यहाँ पर लिखेंगे 24,000 आवर्स, ठीक है। और यहाँ पर कंजम्पशन पैटर्न है 3,000 आवर्स पर ईयर। तो अगर 24,000 आवर्स यूज होने पे इतना डिप्रिसिएशन होता है तो 3,000 आवर्स यूज होने पे कितना डिप्रिसिएशन होगा, ठीक है। तो 330 हट गया 8, ये देखो 28 लाख डिवाइडेड बाय 8, तो ये आंसर आ रहा है 3,50,000, 3,50,000 रुपीज, 3,50,000 पर एनम। यानी फर्स्ट 3 years डेप्रिसिएशन विल बी 3,50,000 पर एनम, 3,50,000 पर एनम एंड 3,50,000 पर एनम, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट तुम लोग मुझे बताओ कि 4 से 6 ईयर के लिए कितना डेप्रिसिएशन होगा। डेप्रिसिएशन का अमाउंट चेंज हो जाएगा क्योंकि यूज का पैटर्न चेंज हो गया है। तो 4 to 6 ईयर में डेप्रिसिएशन पर एनम कितना होगा, और ये 4 से 6 में एक ही जैसा रहेगा बिकॉज कंजम्पशन पैटर्न एक जैसा है, जैसे यहाँ कंजम्पशन पैटर्न एक जैसा था। अब तुम लोग मुझे बताओ 4 to 6 ईयर में डेप्रिसिएशन कैसे लिखेंगे। अगर तुम लोग को ये समझ में आया तो इसका आंसर दे पाओगे, बोलो। अब देखते हैं तुम लोग बोल पाते हो कि नहीं। बोलो कितना लिखें। ये क्या लिख रहे हैं कि 28 लाख में Ma'am, कितना 28 lakh into हाँ 1,600 by 24,000. 28 लाख इंटू 2,600 डिवाइडेड बाय 24,000 आवर्स, ठीक है। तो आंसर कितना आ रहा है 28 लाख डिवाइडेड बाय 24,000 इंटू 2,600, तो 303,333 3,03,333 पर एनम, ये हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अभी भी एक कंजम्पशन पैटर्न बाकी है, उसका आंसर बताओ। 7 to 10 इसका क्या होगा डेप्रिसिएशन पर एनम, बोलो। 1,800 पर ईयर करके अभी कंजम्पशन चलेगा, तो बोलो कितना डेप्रिसिएशन होगा, कौन बताएगा, बोलो। 2 कर लिया हम लोगों ने, अब तो समझ में आ रहा होगा क्या करना है। अब बताओ क्या करें। 28 lakh into 20 no 1,800 by 24,000. हाँ ठीक हो जाए 1,800 डिवाइडेड बाई 24,000 हो गया। अब इस पे कैलकुलेशन ही करना है और तो कुछ नहीं है। 28 लाख डिवाइडेड बाई 24,000 इंटू 1,800, ठीक है। तो ये आ रहा है, ये क्या आ गया, कुछ तो गलत कर दिया मैंने, शायद 0 कम लिख दिया है। 28 लाख डिवाइडेड बाई 24,000 इंटू 1,800, 2 0 होना चाहिए, हाँ 2,10,000, एक 0 शायद मैंने कम दे दिया था। 2,10,000 पर एनम होगा, मेरा पहले 21,000 आ गया था, वैसा नहीं हो सकता है। देखो 3,50,000, 3,33,000 फिर 21,000, ये नहीं हो सकता है। तो वो पता चल रहा है कि कुछ ना कुछ मेरे से कैलकुलेशन गलत हुआ है, तो ऐसे करके होगा, ठीक है। मशीन आवर रेट लगभग सम ऑफ इयर्स डिजिट के तरह ही है, एटलीस्ट ये टोटल डेप्रिसिएशन निकालने का कंसेप्ट यहाँ पर भी वैसा ही है, टोटल डेप्रिसिएशन निकालना है। और ये देखो पूरा एकदम नॉर्मल कंसेप्ट के साथ है, ये डेप्रिसिएशन लगेगा इतने आवर्स यूज करने पे, तो अगर इतना आवर्स यूज कर रहे तो कितना होगा, ठीक है। अच्छा, अब ये भी ना हम लोग का WDV जैसा ही है, देखो डिप्रिसिएशन धीरे धीरे रिड्यूस होते जा रहा है ईयर टू ईयर। ये हो गया हम लोग का मशीन आवर रेट। अच्छा, और एक सिस्टम है, देखो और एक है जिसको बोलते हैं प्रोडक्शन यूनिट्स मेथड। अब जब एसेट में प्रोडक्शन कैपेसिटी के हिसाब से उसका लाइफ बता देगा, मतलब इतना यूनिट प्रोडक्शन होगा इस मशीन से, अब इतना यूनिट आप 5 साल में करो, 7 साल में करो, 10 साल में करो, यूनिट से लाइफ को डिफाइन किया जा रहा है। जैसे थोड़ी देर पहले आवर्स से लाइफ को डिफाइन किया गया था, यहां पर यूनिट के बेसिस पे लाइफ को डिफाइन किया जाएगा, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं मेथड का नाम, इलस्ट्रेशन 5, प्रोडक्शन यूनिट्स मेथड। क्वेश्चन देखो क्या बोला है, ए मशीन इज परचेस्ड फॉर 20 लाख, मशीन का कॉस्ट है 20 लाख, इट इज एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ 10 years। अच्छा, अब तुम लोग सोचोगे
मैम ने तो अभी अभी बोला कि यूनिट बेसिस पे होता है, आगे पढ़ो। विथ रेसिडुअल वैल्यू ऑफ 2 लाख, ये क्या है? स्क्रैप। रेसिडुअल का मतलब स्क्रैप होता है। द मशीन इज एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस 1.5 लाख यूनिट ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। ठीक है, तो लाइफ को देखो दो तरीके से डिफाइन किया है। एक तो बोल रहा है ये मशीन का जो लाइफ है वो 10 ईयर्स है, और 10 ईयर्स में वो कितना प्रोडक्शन कर सकता है? 1.5 लाख। जब क्वेश्चन में ईयर्स भी गिवन है, यूनिट भी गिवन है, लाइफ को डिफाइन करने के लिए दो चीज गिवन है। ठीक है, एक तो ईयर भी गिवन है और उसके साथ साथ यूनिट भी गिवन है। और अगर मेथड में बोल रहे प्रोडक्शन यूनिट मेथड, तो लाइफ को यूनिट में हमें कंसीडर करना पड़ेगा। कैसे पता चलेगा कि 10 ईयर्स ले कि 1.5 लाख ले? वो तो क्वेश्चन जब नीचे बोलेगा ना यूजिंग प्रोडक्शन यूनिट मेथड, तब फिर यूनिट पे ही लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर वही बोल रहा है, द मशीन इज एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस 1.5 लाख यूनिट्स ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। एक्सपेक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ द प्रोडक्शन इज एज फॉलोज। जैसे वहां पर आवर में प्रोडक्शन पैटर्न, सॉरी आवर्स में जैसे कंजम्पशन पैटर्न बताया था, यहाँ पर यूनिट में बता रहा है। ठीक है, सेम तरीके से होगा जैसा मशीन आवर का हुआ। ठीक है, अच्छा सबसे पहले हम लोग निकालेंगे टोटल अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन। बोलो इस क्वेश्चन का टोटल अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन क्या हो जाएगा? एसेट का कॉस्ट ये दिख रहा है, स्क्रैप ये दिख रहा है। बोलो टोटल अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन कितना होगा? बताओ बताओ, टोटल अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन 18 लाख है ना? 18 लाख होगा ना टोटल अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन। पहले ये निकालेंगे। सम ऑफ ईयर्स डिजिट से देखो ये सब एक ही जैसा चलता जा रहा है ना। सबसे पहले हम लोग को निकालना है टोटल अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन। अच्छा, टोटल अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन 20 लाख माइनस 2 लाख, 18 लाख। अब डिप्रिसिएशन निकालेंगे तो 1 to 3, थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, यहाँ ईयर का कॉलम बना लिया। 1 to 3 ईयर्स, फिर 4 to 7 ईयर्स, फिर 8 to 10 ईयर्स। डिप्रिसिएशन पर एनम ये निकालना है हम लोग को। ठीक है, पर एनम। अच्छा कैसे निकालेंगे? टोटल डिप्रिसिएशन है 18 लाख। ठीक है, ये कितना यूज करने पे हो रहा है? टोटल डिप्रिसिएशन जो 8 लाख है वो कितना यूज नहीं, यहाँ पर क्या होगा यूनिट में डिफाइन करना पड़ेगा। 18 लाख डिप्रिसिएशन लगने के बाद कितना प्रोडक्शन, कितना यूनिट हमें प्रोडक्शन मिल सकता है? अगर हम लोग 18 लाख रुपीस का डिप्रिसिएशन कर लेते हैं इस मशीन को यूज करते करते, तो हमें प्रोडक्शन में कितना यूनिट मिल चुका होगा? नहीं बता पाओगे। एसेट 20 लाख का था, रेसिडुअल वैल्यू यानी कि स्क्रैप वैल्यू 2 लाख का हुआ। मतलब जब हम लोग बेचने जाएंगे उसे मार्केट में, तो हम लोग का ऐसा एजम्पशन है कि 2 लाख मिल जाएगा। कब बेचने जाएंगे? 10 ईयर्स बाद। ठीक है, लेकिन ये तो प्रोडक्शन यूनिट मेथड है, तो 10 ईयर्स में कितना यूनिट प्रोडक्शन दे दिया होगा इस मशीन ने? अरे बोलो 10 ईयर्स में कितना प्रोडक्शन दे दिया होगा इस मशीन ने? 1.5 लाख। करेक्ट, 1.5 लाख डिप्रिसिएशन दे दिया होगा। ठीक है, तो इनटू यहाँ पर 1.5 लाख, यहाँ पर 1.5 लाख मतलब 1,50,000। ठीक है, 1.5 लाख मतलब तो 1,51,000 ना, 1.5 इंटू 1 लाख, 1,50,000। ठीक है, और यहाँ पर 1 to 3 ईयर्स में 20,000 यूनिट पर ईयर का कंजम्पशन हो रहा है। इसको हम यूनिटरी मेथड से भी समझा देते हैं। देखो 1,50,000 यूनिट का जो है यूज प्रोडक्शन होने पे डिप्रिसिएशन होता है 18 लाख का। 1 यूनिट होने से 18 लाख बाई 1.5 लाख। ठीक है, तो 20,000 यूनिट का अगर प्रोडक्शन हुआ तो एसेट कितने रुपीस का यूज हो चुका है, यानी कि डिप्रिसिएशन। ठीक है, जितना यूज हुआ है उसी को तो अकाउंटिंग टर्म में डिप्रिसिएशन बोला जाता है। तो 18 डिवाइडेड बाई 1.5 इंटू 20,000, तो ये हो गया 2,40,000 पर एनम। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे? 2,40,000 पर एनम। ठीक है, इस तरीके से होगा। सेकंड वाला बताओ तुम लोग, सेम ही तो कंसेप्ट है, वो आवर से ये यूनिट है और तो कुछ नहीं। इसमें क्या लिखेंगे बोलो? 4 to 7 वाला 15,000 यूनिट्स पर ईयर कंजम्पशन है, तो इसको कैसे लिखेंगे बताओ? बोलो, सेम ही तो कंसेप्ट में है। 18 लाख इंटू 15,000। 15 हाँ बोलो बोलो। divided by
1,50,000। हाँ 1,50,000। और ये वाला इसमें क्या लिखेंगे, फिर एक ही बार में निकाल लेते हैं। बताओ 18 लाख इंटू ये है 10,000 डिवाइडेड बाय 1,50,000। तो कितना कितना आंसर आ रहा है? हाँ बोलो। 1,20,000। 1,80,000। थर्ड वन मैम, थर्ड वन। ओ थर्ड वन 1,20,000, वो 1,80,000 ना। 18 20 होगा, ये तो 15 है, 15 से डिवाइड करने से उतना ही होगा, 1,20,000 होगा। 1,20,000 ये तो फिक्स्ड हो रहा है ना हर जगह। লিখেছো 18,80,000। লাস্টেরটা ও না, এটা তো না না 18,80,000 নয়, 18 লাখই তো হবে না, এটা তো হর জায়গা ফিক্স থাকবে। এটা তো টোটাল অ্যামাউন্ট অফ ডেপ্রিসিয়েশন, এটা 18 লাখই লিখেছে, ওটা তো সব জায়গাতে সেম থাকবে না, তাই না? এটা 18 লাখই তো থাকবে, 18 লাখ। হ্যাঁ হ্যাঁ দেখতে হ্যাঁ লেখাটা আমার ওরকম হয়ে গেছিল, কিন্তু আমার 18 লাখই থাকবে, আমি যদি ভুল করেও লিখি 18 লাখই হবে এটা। अच्छा तो 1,20,000 1,80,000 कैलकुलेशन सही है, तुम लोगों ने बोला मैंने लिख लिया, देख लो कैलकुलेशन, ठीक है। Yes, ma'am, अच्छा सही। आंसर लेकिन, हाँ आंसर लेकिन पर एनम है, ठीक है। 1 to 3 है, मतलब ये 3 इयर्स का नहीं है, ऐसा मत सोचो, बिकॉज 20,000 इज नॉट फॉर 3 इयर्स, 20,000 इज फॉर पर ईयर, ठीक है। तो डिप्रिशिएशन भी पर ईयर का आ गया। चलो और एक ऐसा छोटा मोटा मेथड है, दैट इज डिप्लेशन मेथड। अब ये डिप्लेशन क्या होता है, देखो डिप्लेशन जो है वो डिप्रिशिएशन जैसा ही है, टर्म अलग है। टर्म अलग क्यों है? क्योंकि ये अलग कंसेप्ट में यूज होता है। जो मतलब नेचुरल रिसोर्सेस होता है ना, जैसे जो कोल यानी कोयला, ठीक है, मिट्टी के नीचे क्या होता है, माइंस जो होता है, माइंस के केस में माइंस जो मतलब माइंस के नीचे से हमें क्या मिल सकता है, कोयला वगैरह मिलता है, ठीक है। जैसे कि देखो नॉर्मली जो वेस्टिंग नेचुरल्स होता है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वेस्टिंग नेचुरल रिसोर्सेस। जैसे कि लाइक ऑयल, ये जो गाड़ी वगैरह चलता है ना, तो कहाँ से आता है, मिट्टी के नीचे से ही तेल आता है, ठीक है। ऑयल, गैस, ठीक है, और मिनरल्स, टिम्बर, ये सब नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, ये सब हम लोग क्या करते रहते हैं, मिट्टी के नीचे से निकालते हैं, ठीक है, एक्सकर्शन करते हैं, निकालते हैं। तो एक्सट्रैक्ट जब करते हैं तो करते करते ये खत्म हो जाता है, ठीक है, एक ना एक दिन ये खत्म हो जाएगा। तभी तो हम लोग बोलते हैं ना, जब तेल, ये इलेक्ट्रिक जो व्हीकल निकल रहा है, क्यों निकल रहा है, आज नहीं तो कल पेट्रोल डीजल खत्म होने वाला है, ऐसा डर है ना सबको, क्योंकि ये सब क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज है, हम लोग कब से इसे निकाले जा रहे हैं, ठीक है। हम लोग इसका सब्स्टिट्यूट थोड़ी ना कर पाएंगे, मतलब ऐसा थोड़ी है कि तेल निकाला तेल डाल दिया, ऐसा नहीं है, ठीक है। पानी का भी तो वही हालत हो रहा है, क्योंकि ये सब जो है नेचुरल रिसोर्सेज है, कोल वगैरह, कोल यानी कोयला, कोयला का भी तो वही है ना, कोयला कम होते जा रहा था, इसीलिए तो इसका सब्स्टिट्यूट जो है लाया गया, ठीक है। तो इस तरीके से देखो, जैसे इलेक्ट्रिक गाड़ी आने का बात हो रहा है, आ गया है, ठीक है ऑलरेडी, लेकिन अभी भी तो तेल से यूज हो ही रहा है। तो ये क्यों क्यों सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज है, इसको यूज करते करते एक ना एक दिन ये खत्म हो जाएगा। तो इसको जो यूज कर रहे, निकाल रहे हैं, इसका भी तो वैल्यू कम हो रहा है। एक मान लो कहीं पर माइन में कोयला है, अब माइन में कितना कोयला रहता है, वो जो इंजीनियर है वो बता सकते हैं, ठीक है, उनके पास उसका नॉलेज रहता है, वो बता सकते हैं कि इतने जगह पे मैक्सिमम कितना हो सकता है, नहीं हो सकता है, वो उनका दिमाग है, उनका पढ़ाई है, वो बता सकते हैं कि कितना हो सकता है। अब ये निकालते निकालते उस जगह पे कहीं पर भी मान लो, जैसे ये इतना सा जगह पे मान लो नीचे मिट्टी के नीचे कोयला है, ठीक है। अब इसको अगर हम लोग निकालते जाएंगे तो एक ना एक दिन तो ये खत्म हो जाएगा। तो ये निकालने की वजह से जो यहाँ पर माइंस के अंदर जो कोल का वैल्यू कम होते जा रहा है, इसको बोलते हैं डिप्लेशन, ठीक है। नॉर्मली हम लोग माइंस क्वेरीज के केस में, माइंस क्वेरीज, ये सब के केस में हम लोग जब डिप्रिशिएशन चार्ज करते हैं माइन पे, तो उसको डिप्रिशिएशन नहीं बोलते, उसको बोलते हैं डिप्लेशन, ठीक है। नाम अलग है, बात एक ही है, ठीक है। हम लोग डिप्रिशिएशन नहीं बोल के उसको बोलते हैं डिप्लेशन।
अब कैसे समझोगे? डिप्लेशन का क्वेश्चन है कि डिप्रिशिएशन, लैंग्वेज तुम लोग को डिप्रिशिएशन ही देगा, कहीं तुम लोग को डिप्लेशन उतना मिलेगा नहीं। बाकी यहाँ दिया हुआ है, देखो क्या बोल रहा है, मेसर सूर्या एंड कंपनी टुक लीज ऑफ ए क्वेरी, ठीक है। नॉर्मली ये सब लीज में ही लिया जाता है, कोई खरीद नहीं सकता है। लीज का मतलब ऐसा नहीं है कि पूरा ओनरशिप ले लिया, हाँ ले भी सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं ले सकता, लेकिन नॉर्मली ये सब गवर्नमेंट कंट्रोल में ही रहता है, तो गवर्नमेंट से लीज वगैरह लेना पड़ता है। जो भी हो, यहाँ पर लीज में ही लिया है, क्वेरी बोल रहा है 1117 में ये कुछ 1 करोड़ लिखा हुआ है। एज पर टेक्निकल एस्टिमेट, जैसे मैंने बोला ना कि जो इंजीनियर होते हैं, माइन इंजीनियर, वो बोल सकते हैं कि इतने जगह पे कितना कोल है, कितना ऑयल है, क्या है। तो टेक्निकल एस्टिमेशन से पता चला कि टोटल क्वांटिटी ऑफ मिनरल्स, यहाँ पर मिनरल्स का बात हो रहा है, मिनरल्स डिपॉजिट इज 2 लाख टन, ठीक है। तो जो क्वेरी लीज पे लिया गया है, जिसका लीज आ रहा है 1 करोड़ टोटल में, उसमें उस जगह पे टोटल इतना टन, 2 लाख टन जो है मिनरल्स डिपॉजिट है। तो अब निकालते जाओगे तो उसका वैल्यू कम होते जाएगा, ठीक है। अब निकाला कैसे जाएगा? बोल रहा है कि डिप्रिसिएशन वाज चार्ज ऑन द बेसिस ऑफ डिप्लेशन मेथड। देखो बोला है डिप्लेशन मेथड पे डिप्रिसिएशन चार्ज करना है, ठीक है। एक्सट्रैक्शन पैटर्न इज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल, ठीक है। एक्सट्रैक्शन कैसे करके होगा? 2017 में इतना टन निकाला जाएगा, फिर 18 में इतना टन निकाला जाएगा, 19 में इतना टन निकाला जाएगा। सो द क्वेरी लीज अकाउंट, हम लोग को क्या बनाना है यहाँ पर? एसेट क्या है? एसेट है क्वेरी, जो क्वेरी लीज पे लिया गया है वही एसेट है। तो जैसे मशीनरी अकाउंट बोलता है, तो बोला है क्वेरी लीज अकाउंट बनाओ एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर ईच ईयर फ्रॉम 17 to 19, 17 से लेके 19 तक का हम लोगों को लीज अकाउंट बना के देना है, ठीक है। बात एक ही है, जो सीखा है वही है, अलग कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, डिप्लेशन क्या होता है वो तो पता करना पड़ेगा। हाँ, अब यहाँ पर कैसे डिप्रिसिएशन होगा वो भी हम लोग देख लेते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पर अकाउंट लिखते हैं, क्वेरी लीज अकाउंट। डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, ठीक है। ये सब हम थोड़ा जल्दी जल्दी लिखते हैं, तुम लोग जगह छोड़ दो, अगर मेरे साथ एट पर होके नहीं लिख पा रहे हो कोई बात नहीं, जो जरूरी है वो लिख लो, बाकी ये सब मेरे साथ साथ लिखना जरूरी नहीं है, तुम लोग बाद में भी लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन लिख लेना बाद में। अच्छा, अब देखो यहाँ पर हम लोग को कहाँ से अकाउंट स्टार्ट करना है? 17 से अकाउंट स्टार्ट करना है, 17 से 19। क्या लीज 17 को लिया गया था? बिल्कुल, लीज जो है 17 को लिया गया था 1 करोड़ का, तो 1117 में हम लोग एंट्री करेंगे। तो जैसे एसेट खरीदने से एंट्री होता है वैसे ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर खरीदा नहीं है, ओनरशिप नहीं आ रहा है, लीज तो आ रहा है, तो कोई बात नहीं, लीज हो ओनरशिप हो, जब पेमेंट हुआ है तो एंट्री तो टू बैंक या कैश का ही होगा, और उसके बदले क्वेरी मिल रहा है लीज में, इसीलिए नाम क्या है? क्वेरी लीज अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 1117 में टू बैंक, टू बैंक हो जाएगा 1 करोड़। 1 के बाद 7 टाइम्स 0 होगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद रहा डिप्रिशिएशन का बात कि हम लोग डिप्रिशिएशन कैसे कैलकुलेट करें। पहला बात है, डिप्रिशिएशन कब लगेगा? 31 दिसंबर को लगेगा। कैसे पता चला? एकदम स्टार्टिंग वाले आज क्वेश्चन में मैंने बताया था, अगर मुझे 17 to 19 बोल रहा है तो 17, 18, 19, ठीक है। और ये ईयर देने का पैटर्न ही मुझे बता रहा है कि कैलेंडर ईयर है, कैलेंडर यानी जैन टू दिसंबर, दिसंबर यानी 31 दिसंबर 2017। एंट्री क्या हो जाएगा? बाई डिप्रिशिएशन। अब कैसे डिप्रिशिएशन कैलकुलेट करना है हम लोगों को? तो ये देखो, यहाँ पर बोला है कि टोटल, यहाँ कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं दिया हुआ है, ये भी सम ऑफ इयर्स डिजिट के तरह ही होगा। ये देखो, हम यहाँ पर डिप्रिशिएशन कैलकुलेट करके दिखा देते हैं 3 साल का। देखो लाइन बाय लाइन वर्किंग नोट बना के दिखा देते हैं तुम लोग को, ठीक है। सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे टोटल अमाउंट ऑफ डिप्रिशिएशन। ये सभी मेथड में एक चीज कॉमन है कि सबसे पहले टोटल अमाउंट ऑफ डिप्रिशिएशन कैलकुलेट किया जाता है, और वो कैसे निकलता है? हमेशा कॉस्ट माइनस स्क्रैप करके, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में मुझे बोलो कि क्या आंसर होगा। यहाँ पर कॉस्ट तो दे दिया है 1 करोड़, पता ही है, अभी अभी हम लोगों ने एंट्री भी किया। और स्क्रैप, यहाँ पर बोलो स्क्रैप कितना है? क्या स्क्रैप कुछ है भी या नहीं? बोलो बोलो, क्या इस क्वेश्चन में कहीं स्क्रैप दिखा तुम लोगों को? स्क्रैप दिखा?
हरी पढ़ के बोलो स्क्रैप। नहीं दिया हुआ है। स्क्रैप तो नहीं दिया हुआ है, हाँ तो जरूरी थोड़ी ना है रहेगा। तुम लोग सोच रहे हो कहीं ना कहीं तो होगा, ढूंढना ही पड़ेगा, ऐसा थोड़ी होता है। अरे नहीं है तो नहीं है, जरूरी नहीं है हर जगह पे स्क्रैप हो सकता है कि इसका कोई स्क्रैप। वैसे देखो एक चीज मुझे बताओ, क्या कोई माइंस का या क्वेरी लीज का स्क्रैप होगा? अगर कोई कोयला खदान है जहां से कोयला निकलता है, क्या उसका कोई स्क्रैप होगा? मतलब ये थोड़ी ना है कि बाजार में जाके स्क्रैप में बेच देंगे, वो स्क्रैप वगैरह नहीं होता है, उसमें से कोयला निकल गया खत्म। रूल्स ये होता है जितना निकालोगे उतना उसमें मिट्टी डालना पड़ता है, नहीं तो क्या होगा जब मतलब अर्थक्वेक वगैरह आता है ना, तो वो सारे जगह जो है वो बहुत ही खाली होता है नीचे, ठीक है, कोयला निकालते निकालते वो खाली हो जाता है। तो जहां जहां ये सब माइंस है ना, वहां वहां अर्थक्वेक होने का चांसेस ज्यादा होता है, मतलब अर्थक्वेक आने से डिजास्टर होने का चांसेस ज्यादा होता है। रूल्स रहता है, निकालोगे तो फिर वहां पर सब्सटीट्यूट मिट्टी वगैरह डालना पड़ता है, ठीक है, ये रूल्स होता है। बाकी फॉलो नहीं किया जाता है वो बात तो अलग है, और इसका कभी स्क्रैप नहीं हो सकता है, ठीक है, तो स्क्रैप कभी देगा भी नहीं इसका। तो ये हो गया 1 करोड़, ठीक है। अच्छा अब हम लोग डिप्रिशिएशन निकालने वाले हैं। डिप्रिशिएशन फॉर 2017 कैसे निकालेंगे? सेम वही प्रोसेस में निकल जाएगा। हम लोग क्या लिख रहे थे? टोटल अमाउंट ऑफ डिप्रिशिएशन, फिर यहाँ पर टोटल, और यहाँ पर उसके बेसिस पे कभी आवर्स लिख रहे थे, कभी सम ऑफ ईयर्स डिजिट लिख रहे थे, कभी हम लोग जो है यूनिट लिख रहे थे। अभी यहाँ पर देखो 2 लाख टन का डिपोजिट है, तो मिनरल जो 2 लाख टन का डिपॉजिट है वो हम लोग ले पाएंगे 1 करोड़ के बदले, ठीक है। तो 1 करोड़ के बदले ये देखो 2 लाख टन, ठीक है, 2 लाख टन का मिनरल्स हमें मिल जाएगा अगर हम लोग 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो 1 टन का मिलेगा अगर 1 करोड़ बाई 2 लाख का इन्वेस्टमेंट करते हैं। और पहले साल हम लोग 2000 टन का मिनरल्स ले रहे हैं, तो हम लोग का कितना खर्चा आ जाएगा, मतलब कितना, ये खर्चा तो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं 1 करोड़। अब इसको हम लोग क्या कर रहे हैं? धीरे धीरे राइट ऑफ कर रहे हैं, बेसिकली तो यही हो रहा है। तो क्या हो जाएगा? डिवाइडेड बाई 2 लाख इंटू 2000 टन, ठीक है। सेम वही प्रोसेस से हुआ, बाकी सारे क्वेश्चंस के तरह ही हुआ, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? टोटल अमाउंट जो हमें मिल रहा है, टोटल मतलब यूनिट जो कि यहाँ पर टन में दिया हुआ है 2 लाख टन, ठीक है, 2 लाख टन, इतना टन इतने इन्वेस्टमेंट से मिलने वाला है। तो अगर हम लोग 2000 टन फर्स्ट ईयर एक्सट्रैक्ट करेंगे तो हम लोग का डिप्रिशिएशन निकल के आएगा 3 जीरो, यहां से 3 जीरो हट गया, ये 2 जीरो मतलब 5 जीरो, तो ये कितना हो जाएगा? 1 लाख, ठीक है, ये 1 लाख आ रहा है। तो डिप्रिशिएशन रुपीज 1 लाख पर एनम, ठीक है, मतलब 2017 का यहाँ पर आ गया 1 लाख। वर्किंग नोट नंबर 1 बाई बैलेंस सीडी, देख लेते हैं कितना आएगा। माइनस करने से आ जाएगा 99 लाख, ठीक है। अब ये ब्रॉड डाउन हो जाएगा 1118 में, ब्रॉड डाउन हो जाएगा टू बैलेंस बीडी 99 लाख, ठीक है। अब फिर से डिप्रिशिएशन चार्ज करना पड़ेगा, तो डिप्रिशिएशन का डेट लिखेंगे 31 दिसंबर 18 बाई डिप्रिशिएशन, ठीक है। अच्छा ये भी वर्किंग नोट 1 में ही कर लेते हैं, बाई बैलेंस सीडी 99, ये लिख ले रहे हैं एक बार में 99। अब कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। अब डिप्रिशिएशन निकालेंगे 2000, डिप्रिशिएशन फॉर 2018 बताओ कितना होगा? कैसे लिखेंगे हम लोग? यहाँ पर 10,000 टन है, बोलो कैसे लिखेंगे? टेन 10,000 टन है, बोलो कैसे लिखेंगे? 1 करोड़ into 10,000 ton divided by हाँ बोलो बोलो। 2 lakh ton. अच्छा डिवाइडेड बाय 2 लाख टन, सही बात, डिवाइडेड बाय 2 लाख टन हो गया, ठीक है। अच्छा तो 2 लाख और यहाँ से 5 जीरो, यहाँ 7 जीरो है, तो 2 जीरो कितना आ रहा है? 1 लाख ही आ रहा है क्या? देखो तो 1 लाख ही आ रहा होगा, 1 लाख आ रहा है कि कुछ और आ रहा है? तो ये 2 है। अच्छा तो ये 5 जीरो 1 2 3 4 5 जीरो कैंसिल,
ये हो गया 2550, तो 4 और 1 5, 5 लाख हो रहा है, ठीक है 5 लाख, ठीक है ये 5 लाख हुआ। चलो ये कैलकुलेट करने से 5 लाख आएगा। मैंने और कैलकुलेटर पे नहीं किया, हाँ, क्योंकि वो ऐसे ही हो जा रहा है, तुम लोग करके देख लो, 5 लाख आ रहा है। 5 लाख और ये 99 लाख का डिफरेंस निकल के आएगा 94 लाख। अच्छा ब्रॉट डाउन कर लेते हैं। 1119 में 2 बैलेंस बीडी 94 लाख। अच्छा फिर से डिप्रिशिएशन 31 दिसंबर 19 लास्ट ईयर बाय डिप्रिशिएशन वर्किंग नोट नंबर 1 बाय बैलेंस सीडी 31 दिसंबर 19 94 लाख 94 लाख। अच्छा यहाँ देख लेते हैं कितना होगा डिप्रिशिएशन फॉर 2019। सेम इसी तरीके से 1 करोड़ इनटू यहाँ डिवाइड, तो ये 19 হবে 9 है 19 হবে, ठीक भूल लिखे दिए 19 হবে, 19 होगा, हाँ मैंने गलत लिख दिया था। 15,000 टन, 15,000 टन। अच्छा अब देखो कितना हो रहा है 5 5, ठीक है 15 और यहाँ 3 और 2 5 0, मतलब कितना हो जाएगा 15, 7,50,000 7,50,000 हाँ 7,50,000, 7,50,000 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पर लिख लेते हैं डिप्रिशिएशन बन गया 7,50,000 और बचा हुआ वैल्यू कितना आएगा 94 से माइनस करेंगे तो 0 0 हो गया, ये हो गया 5 और यहाँ पर 86,50,000 होना चाहिए, 86,50,000 ये हम लोगों का बैलेंस निकल के आ रहा है। एक बार देख लो कि अगर कुछ गलत है तो मुझे भी बता दो, खुद भी तुम लोग ठीक कर लो। ये हम लोग का बैलेंस निकल के आ गया, ठीक है। तो एक यहाँ पर डिप्रिशिएशन अकाउंट भी बोला है, वो भी बना लेते हैं। डिप्रिशिएशन अकाउंट यहाँ पर जगह तो छोटा ही होगा, लेकिन हम ना बना लेंगे, तुम लोग अपना जगह देख लो, उस हिसाब से 3 बार तो लिखना ही है। टू क्वेरी लिस्ट और बाई पीएल डिप्रिशिएशन अकाउंट में करना क्या है 31 दिसंबर 17 में पहले लिखेंगे यहाँ पर टू क्वेरी लीज, ठीक है। पहला साल का डिप्रिशिएशन क्रॉस पोस्टिंग 1 लाख और यहाँ पर 31 दिसंबर 17 में बाई पीएल, ठीक है। ये एक एक लाइन से मैंने लगा दिया है, तुम लोग चाहो तो बैलेंस लिख सकते हो, मेरा जगह नहीं होगा इसलिए मैंने इस चीज को अवॉइड किया। 31 दिसंबर 18 टू फिर से वही क्वेरी लिस्ट तुम लोग पूरा लिख दो, ठीक है। वही एक ही चीज क्या लिखे इसलिए मैंने डॉट डॉट दे दिया 5 लाख, ठीक है। यहाँ पर फिर से 31 दिसंबर 18 बाई पीएल 5 लाख हो गया। चलो जगह मिल गया, मुझे लगा जगह नहीं मिलेगा। टू क्वेरी लीज 7,50,000 और 31 दिसंबर 19 बाई पीएल 7,50,000, ठीक है। तो मेरा ये लिखना थोड़ा हेजी हो गया है, बट तुम लोग समझ गए होगे करना क्या है। ये उतना इंपॉर्टेंट अकाउंट होता भी नहीं, बाकी ठीक है सारी चीज इंपॉर्टेंट है ऐसा हम नहीं बोलेंगे, लेकिन तुम लोग अपने आप से अच्छे से लिख सकते हो, ठीक है। प्रेजेंटेशन के अलावा और कोई इश्यूज नहीं है, बाकी तो ऐसा ही होगा, ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जितने भी आज हम लोगों ने छोटे छोटे मेथड सीखे, ठीक है, जैसे कि सबसे पहले स्टार्टिंग फ्रॉम द सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड, हर जगह पे पहले टोटल अमाउंट ऑफ डिप्रिशिएशन निकालना है, या तो सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड हो जाए, या तो मशीन आवर रेट मशीन आवर मेथड हो जाए, या फिर हम लोगों का जो है प्रोडक्शन यूनिट मेथड हो या डिप्लेशन मेथड हो, हर जगह पे पहले टोटल अमाउंट ऑफ डिप्रिशिएशन निकालना कॉमन बात है, ठीक है। बाकी क्या होगा डिवाइडेड बाय लाइफ ऑफ मशीन्स इन आवर्स, लाइफ ऑफ मशीन इन यूनिट, लाइफ ऑफ क्वेरी इन टन, कितना टन है उसमें, ठीक है, जो भी हमारे पास मिनरल्स वगैरह होगा या कोल वगैरह जो भी हो, और ऊपर हो जाएगा उस साल का ये, ठीक है, कितना किस तरह से उस साल हम लोग पैटर्न किस पैटर्न पे कंजम्पशन कर रहे हैं या एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, जैसा जो भी होगा। बाकी सिमिलरिटीज बहुत सारा है, सारे मेथड्स में देख सकते हो, सभी में पहले हमें अमाउंट ऑफ डिप्रिशिएशन, और ये जो कैलकुलेशन का बेस है ना, हर जगह पे एक ही है, बेस एक है, लेकिन उसमें अलग अलग तरीके से वो अप्लाई हो रहा है, कहाँ टन में अप्लाई हो रहा है, कहीं आवर्स में, लेकिन कंसेप्ट एक ही
जैसा है, ठीक है, इतना हम बोलेंगे। बाकी तुम लोग को थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, एक एक क्वेश्चन ही है इस पे, ज्यादा क्वेश्चन है भी नहीं, ठीक है। तो नया मेथड जो मैंने सिखाया वो तो कंप्लीट हुआ, अब नया कुछ नहीं सीखना है। अब हम लोग इलास्ट्रेशन 7 और 8 जो मैंने तुम लोग को होमवर्क दिया था वो करवाएंगे, ठीक है। तो अब हमारा जान पहचान का मेथड है, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। अच्छा, इलास्ट्रेशन 7 देखते हैं इसमें क्या बोल रखा था। A firm purchased on 1st Jan 2018 certain machinery for 5,82,000 and spent 18,000 on its erection, ठीक है। 18,000 इरेक्शन चार्जेस लगा है, 5,82,000 से मशीन खरीदा गया था। ऑन जुलाई 1 2018 अनदर मशीन फॉर 2 लाख वाज एक्वायर्ड, फिर और दूसरा मशीन लिया गया जुलाई 1 2018 को। तो पहले यहां तक हम बना लेते हैं इसका टाइमलाइन, ठीक है। 1 Jan 2018 में परचेज हुआ, 1 Jan 18 में एसेट परचेज हुआ है 5 लाख, कितना था, 5,82,000, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग जल्दी चलेंगे क्योंकि ये जान पहचान का मेथड है ना, नया चीज तो नहीं सीख रहे हैं, ठीक है, ये ऑलरेडी सीखा हुआ है हम लोग का। और इस पे स्पेंट किया गया है फॉर इरेक्शन, स्पेंट किया गया है फॉर इरेक्शन 18,000, ठीक है, 18,000। तो टोटल कॉस्ट एसेट का कितना आया, क्योंकि पुट टू यूज के पहले कोई भी एक्सपेंसेस होता है वो एसेट के कॉस्ट के साथ हम लोग का ऐड हो जाता है। तो 5,82,000 प्लस 18,000 करने से आ जाता है 6 लाख। तो 6 लाख का एसेट हो चुका है। अब 1 जुलाई 18 में दूसरा मशीन लिया गया 2 लाख का, 1 जुलाई 18, ठीक है। यहां पर फिर से परचेज हुआ है 2 लाख का मशीन, लिख दिया मैंने, 2 लाख का मशीन परचेज हुआ है ऑन 1 जुलाई 2019, ठीक है। फिर इसके बाद बोल रहा है 1 जुलाई 2019, ये 18 था, हम फिर से यहाँ करते हैं 1 जुलाई 2019। यहाँ क्या बोला है, द मशीन परचेज्ड ऑन 1 Jan 18 हैविंग बिकम ऑब्सोलेट वाज ऑक्शन्ड फॉर 3,86,000। बोल रहा है कि 1 जुलाई 2019 को जो मशीन परचेज हुआ था 1 Jan 18 को, 1 Jan 18 को कौन सा मशीन परचेज हुआ था, ये वाला, ठीक है। ये ऑक्शन में बेच दिया गया, ठीक है, बेकार हो गया था, यूजफुल नहीं था, तो ऑक्शन करके उसे 3,86,000 में, ऑक्शन फॉर 3,86,000, ठीक है, सेल हो गया है 3,86,000 पे ये वाला मशीन। ये मैंने एरो लगा के दिखा दिया कि ये मशीन ऑक्शन हो चुका है 3,86,000 में। एंड ऑन द सेम डेट, उसी डेट को फ्रेश मशीन वाज परचेस्ड फॉर 4 लाख, और इसी डेट को परचेज भी हुआ है एक नया मशीन जो है 3,86,000 का। ये स्टोरी बताया गया है। और सॉरी 4 लाख का, देखो गलत लिख दिया मैंने, 4 लाख का, ठीक है, 4 लाख का मशीन परचेस किया गया है। Depreciation was provided for annually on 31st December at the rate of 10% per annum on WDV value। तो ईयर तो पता चल गया, 31st दिसंबर एवरी ईयर डिप्रिशिएशन प्रोवाइड होगा। तो 1 Jan 18 का डिप्रिशिएशन कब लगेगा, 1 Jan 18 का डिप्रिशिएशन हम लोग का लगेगा 31st December 2018 में, ठीक है। अच्छा, इसके बाद डिप्रिशिएशन कब लगेगा, 31st December 2019 में। ये देखो मैंने 2 साल बना दिया, ठीक है, 2 साल बन गया। अब बोल रहा है हम लोग को डिप्रिशिएशन कितना लगाना है, 10% WDV, ठीक है। और डिप्रिशिएशन का जो रेट है वो यहाँ सिंगल लिख लेते हैं, 10% पर एनम WDV, ठीक है। अब ये तुम लोग अपने हिसाब से टाइमलाइन बना सकते हो, मैंने जहां जहां लिखा है एज इट इज वैसा ही करना है, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। तुम लोग अपने हिसाब से लिखने से मतलब है, ठीक है। ये हो गया। अब हम लोग को क्या दिखाना है, सिर्फ और सिर्फ मशीन अकाउंट बना के दिखाना है, ठीक है। पहले हम वर्किंग नोट बना लेते हैं, फिर मशीन अकाउंट बनाएंगे। वर्किंग नोट बनाने से क्या होगा, कैलकुलेशन करने में आसान हो जाएगा। वर्किंग नोट ना यहाँ पर हो जाएगा, ज्यादा कुछ तो है नहीं। तो सबसे पहले 1118 का देखते हैं। 1118 में 6 लाख का मशीन था, तो 1118 कॉस्ट लिखते हैं। यहाँ डायरेक्ट रफ वर्क में हम 6 लाख ही लिख रहे हैं, जब हम लोग अकाउंट में लिखेंगे ना तो उसे हम 2 पार्ट में दिखा देंगे। तो 31 दिसंबर 18 में डिप्रिशिएशन चार्ज होगा, ठीक है। तो कितना डिप्रिशिएशन चार्ज होगा, ये मशीन का बात कर रहे हैं, ये वाला मशीन। क्या ये वाला मशीन हमारे पास पूरा कितना दिन था, 18 में पूरा 12 मंथ्स ही था ये वाला मशीन, ठीक है। ये वाला मशीन 12 मंथ्स यूज हुआ है, ये तो यहाँ पर सेल हुआ है। तो अगर सेल यहाँ हुआ है तो इस साल पूरा ही ये मशीन था, तो यहाँ पर 12 मंथ्स का डिप्रिशिएशन लगाएंगे 10% के बेसिस पे। यहाँ पर 12 मंथ्स
10% बेसिस पे, तो 6 लाख का 10% कितना हो जाएगा 60,000, ठीक है 60,000, तो बचा हुआ वैल्यू हो जाता है 5,40,000, ठीक है 5,40,000। ये हो गया WDV वैल्यू ऑन 31 दिसंबर 18 का, ठीक है 31 दिसंबर 18 इस मशीन का वैल्यू। लेकिन इन द मीन टाइम एक मशीन और खरीदा गया 1 जुलाई 18 को 2 लाख का, तो उसका भी एंट्री करेंगे। 1 जुलाई 18 को एक मशीन खरीदा गया है 2 लाख का, ठीक है उस पे डिप्रिशिएशन लगेगा उस साल के एंड तक का डिप्रिशिएशन। अब कितने मंथ का लगेगा, ये मशीन अगर खरीदा यहाँ गया है तो इस पे कितने मंथ का लगेगा, जैसे इस पे कितने दिन का लगेगा, इस पे 12 मंथ्स का लगेगा इस साल में, और इस पे कितने मंथ्स का लगेगा, जुलाई में खरीदा गया दिसंबर तक काउंट करना है, तो यहां से यहां तक काउंट करना पड़ेगा। जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यानी कि 6 मंथ्स का डिप्रिशिएशन लगेगा, ठीक है 6 मंथ्स का डिप्रिशिएशन लगना चाहिए। तो 6 मंथ्स का कितना हो जाएगा, अगर 10% पर एनम है तो 6 मंथ्स में कितना परसेंट होगा, ऐसे भी तो तुम लोग निकाल सकते हो। हम लोग थोड़ा सा तो अपना जो है कॉमन सेंस से भी कैलकुलेशन आसान कर सकते हैं। मुझे एक चीज बताओ, अगर 10% पर एनम है तो 6 मंथ्स का कितना होगा, परसेंटेज को चेंज करके भी तो कैलकुलेट कर सकते हो, बोलो कितना होगा। ये 6 मंथ्स के लिए पॉसिबल है, बाकी सारे मंथ्स के लिए नहीं होगा। अगर पूरे साल में 10% तो 6 मंथ्स में कितना होगा, 5% नहीं होगा, 5% ना 5% होगा। 5% लगाएंगे तो यहाँ पर 10,000 निकल के आ जाएगा। अगर ये चीज नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, नॉर्मल कैलकुलेशन करो। कैसे करोगे, 2 लाख इंटू 10% इंटू 6/12, तो बात तो वही हुआ ना, बात तो वही हो गया। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर हो जाएगा 1,90,000, ठीक है। तो इस साल के एंड में यहाँ पर जब ईयर एंड हुआ तो दो एसेट का वैल्यू हम लोग के पास पता चल गया। इसका बन चुका है वैल्यू 5,40,000 और ये जो नया खरीदा गया उसका हो चुका है 1,90,000, ठीक है। WDV ऑन 31 दिसंबर 2018 दोनों के लिए ये बात एप्लीकेबल हो गया। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट ईयर में हम लोग पहुंच चुके हैं। अच्छा, अब डेप्रिसिएशन लगेगा। हम लोग के पास दो मशीन है, एक 6 लाख वाला, एक 2 लाख वाला। जो अभी 6 लाख और 2 लाख है नहीं, ये हो चुका है 5,40,000 का, और ये हो चुका है कुछ कितना आया पता नहीं, देखते हैं 1,90,000 का, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर चेक करना है कि ये 6 लाख वाला जो मशीन 5,40,000 हो गया वो यहाँ तक ही यूज हुआ क्योंकि इसके बाद सेल हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक इसका डिप्रिशिएशन लगाएंगे। जितना दिन यूज होगा प्रोपोर्शनेट अमाउंट पे डिप्रिशिएशन होगा। नोट लिखवाया मैंने, ठीक है। और नोट का छोड़ो, वो तो लिखवाना पड़ता है, हम लिखवा देते, लेकिन हम उससे ज्यादा बिलीव करते कि तुम लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर हम यहाँ तक यूज करेंगे तो यहाँ तक ही ना डिप्रिशिएशन लगेगा। तो दिसंबर के बाद जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून, अब इसको जुलाई मत काउंट कर लो, ये 1 है, 1 जुलाई है, दैट इज 6 मंथ्स अप टू जून। अप टू जून तक इसका डिप्रिशिएशन हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसके बाद ये सेल हो जा रहा है। तो यहां पर लिखेंगे 1 जुलाई 18 लिख सकते हैं, डिप्रिशिएशन काउंट करना है 6 मंथ्स के लिए, ठीक है। अब WDV बोला है तो 5,40,000 पे लगेगा, 5,40,000 पे 20% इंटू 6/12, ठीक है। तो कितना डिप्रिशिएशन निकल के आएगा 54,000, या फिर मैंने जो ट्रिक बताया, अगर 6 मंथ्स है तो आधा कर लो, 5% 10% का आधा हो जाएगा, ठीक है। नहीं अच्छा, उसमें होगा क्या, 10% का आधा करेंगे तो 5% नहीं, शायद नहीं होगा, चेक करते। मैंने 20% कर दिया लग रहा है, पता है मैंने 20% कर दिया इंटू 10% इंटू 6/12, हाँ मैंने गलत किया। ये देखो 27,000 आएगा, 5% करके भी देख सकते हो, सेम तरीके से आंसर आ जाएगा 27,000, ठीक है। अच्छा, अब 27,000 माइनस 5,40,000, तो जिस दिन सेल हुआ उस दिन एसेट का वैल्यू हम लोगों के हिसाब से, मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिख रहा है 5,13,000, और सेल कितने में हुआ, सेल हुआ 3,86,000 में। तो प्रॉफिट है कि लॉस है बताओ। मेरे लिए मेरे एसेट का वैल्यू 5,13,000 है मेरे हिसाब से, मैंने जैसा डिप्रिशिएशन सोच रखा था, और सेल किया 3,86,000 में, तो बोलो ये प्रॉफिट है कि लॉस है, लॉस। लॉस है, ठीक है। लॉस देख लेते हैं कितना लॉस है, ये दोनों का डिफरेंस ही तो लॉस होगा, 1,27,000 का लॉस है, ठीक है। अच्छा, अब इसी डेट में एक मशीन भी परचेस हुआ है, उसके पहले इस पे डिप्रिशिएशन लगाएंगे 31 दिसंबर 19, क्योंकि देखो
ये तो बिक गया, लेकिन ये जो परचेज हुआ था ये तो इस साल पूरा यूज हुआ है, ठीक है, तो इस पे डेप्रिसिएशन लगेगा पूरे 12 मंथ्स का, ठीक है। तो 12 मंथ्स का 10% बेसिस पे तो डेप्रिसिएशन लगा लेते हैं 1,90,000 पे 10%, ठीक है, तो 19,000 हो जाएगा, 19,000। तो बैलेंस निकाल लेते हैं, 1,90,000 माइनस 19,000, 1,71,000, ठीक है। और एक एसेट खरीदा गया ये वाला परचेज 4 लाख, उसका डिप्रिशिएशन निकालना पड़ेगा। तो उसका डिप्रिशिएशन कितना हो जाएगा, उसके लिए हम यहाँ लिख लेते, जगह नहीं है, 1719 में 4 लाख का परचेज हुआ, 31 दिसंबर 19 तक का डिप्रिशिएशन लगाएंगे। यहाँ पर मंथ कैलकुलेट करना पड़ेगा, जुलाई के बाद से, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, अगर यहाँ से यहाँ 6 मंथ्स होता है तो बाकी भी 6 मंथ्स है, तो 10% का आधा 5%, तो ये हो जाएगा 20,000। तुम लोग नॉर्मल करके देख लो, ये देखो 4 लाख, ठीक है, इंटू 10% पूरे साल भर का, इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12, 20,000, तो माइनस करने से निकल के आएगा 3,80,000, ठीक है। ये WDV आ गया। अब हम लोग को अकाउंट बनाना है। अब देखो यहाँ से देख देख के पुट कर देंगे और कुछ करने का जरूरत भी नहीं है। तो यहाँ पर लिखते हैं मशीनरी अकाउंट। सबसे पहले 1118, ये देखो 1118 परचेज टू बैंक परचेज, ठीक है, और 5,82,000 सेम डेट पे टू बैंक इरेक्शन चार्जेस, इसको अलग ही लिखना चाहिए, ठीक है, इरेक्शन 18,000, डिप्रिशिएशन लगेगा 31 दिसंबर 18 को बाई डिप्रिशिएशन, और यहाँ पर 1 जुलाई 18 में ये देखो ना एंट्री लिख रहे हैं, यहाँ परचेज, फिर यहाँ के डिप्रिशिएशन होगा, तो 2 परचेज लिख लेते हैं, एक 1118 को लिखा, एक 111718 को लिखेंगे, 2 लाख का परचेज है, ठीक है। तो टू बैंक परचेज 2 लाख, परचेज तुम लोग पूरा लिख लेना, हम तो इतना सारा क्वेश्चन करवाने के वजह से शॉर्टकट में लिखते हैं, ठीक है। डिप्रिशिएशन हमें लिखना है, तो डिप्रिशिएशन देखो 2 मशीन का होगा, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। तो क्योंकि हम लोग वर्किंग नोट बना चुके हैं तो हम लोग टोटल करके भी लिख सकते हैं, ये देखो यहाँ से देख के लिख सकते हैं कौन कौन सा 2 अमाउंट जाएगा, एक ये वाला 60,000 और एक 10,000, कैसे पता चला, ये देखो ना डेट 31 दिसंबर 18, 31 दिसंबर 18, यानी डिप्रिशिएशन हो जाएगा 60,000 प्लस 10,000 और 70,000, ठीक है। यहाँ पर वर्किंग नोट नंबर 1 लिख दो और यहाँ लिख दो 70,000, ठीक है, या फिर अलग अलग भी लिख सकते हो, डिप्रिशिएशन मशीन 1 डिप्रिशिएशन मशीन 2 तो भी ठीक है। फिर 31 दिसंबर 18 में लिखेंगे बाई बैलेंस CD, ठीक है, ये तुम लोग बैलेंस करके भी लिख सकते हो एज वेल एज वर्किंग नोट से भी लिख सकते हो, या फिर दोनों का अलग अलग भी लिख सकते हो, जैसा लिखना चाहो वैसा लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का टोटल हो गया 8 लाख, ये 6 लाख आया था, ठीक है, यहाँ पर 6 और 2 8 लाख, और यहाँ पर भी लिखते हैं 8 लाख। अब देखो 2 तरीका हो सकता है, या तो तुम लोग यहाँ से 5,40,000 और 1,90,000 देख के लिखो, या फिर दोनों का एडिशन करके लिख दो या बैलेंस करके लिख दो। ये देखो ये 2 एसेट यूज होने के बाद फर्स्ट ईयर में इनका वैल्यू कितना बच रहा है, 5,40,000 और 1,90,000, तो वर्किंग नोट बना हुआ है, हम इसमें टोटल करके लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने, वर्किंग नोट नंबर 1 से तुम लोग लिख रहे हो, इसको ऐसे लिख दो 5,40,000 प्लस 1,90,000, अलग अलग तरीके से प्रेजेंटेशन किया जा सकता है, ठीक है। तो इसका टोटल करते 54 और 19, तो ये हो जाएगा 7,30,000, ठीक है, 7,30,000 हो। अच्छा, इसके बाद ब्रॉड डाउन करेंगे 1,119 को टू बैलेंस BD,
ठीक है, 7,30,000। अगर इंडिविजुअली चाहो तो इंडिविजुअली कर सकते हो, उसमें डेप्रिसिएशन 2 बार लिखना, बाई डेप्रिसिएशन, बाई डेप्रिसिएशन, बाई बैलेंस शीट, बाई बैलेंस शीट। अब जब ब्रॉट डाउन करोगे तो भी 2 बार लिखना, टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि ये क्या नया चीज हो गया, नया कुछ भी नहीं है, ठीक है। 1 जुलाई 2019 को एक एसेट भी खरीदा गया है, टू बैंक परचेज लिख देते हैं यहाँ पर 4 लाख। और इसी डेट को एक एसेट सेल भी हुआ है जो खरीदा गया था 1 जुलाई 1 जन 18 को, मतलब ये वाला एसेट आफ्टर 6 मंथ्स 2019 में सेल कर दिया गया है। तो 1 जुलाई 19 में ये एसेट जब 6 मंथ्स यूज हुआ, पहले उसका डिप्रिशिएशन लिखना पड़ेगा, तो लिखेंगे बाई डिप्रिशिएशन, यहां पर लिखते हैं मशीन सोल्ड, ठीक है। तो 6 मंथ उस पे कितना डिप्रिसिएशन लगा, 27,000। ये देखो जो वर्किंग नोट बनाए वहां से ही देख के लिखना है 27,000। हम वर्किंग नोट में ज्यादा टाइम दे दे रहे, लिखना तो देखो पोस्टिंग करना यहाँ लेजर में ही तो करना है, ठीक है, वो तो कोई मुश्किल बात है नहीं। अच्छा, इसके बाद बेचते हैं जब भी प्रॉफिट या लॉस कुछ ना कुछ होता है, कुछ अमाउंट मिलता है, ठीक है। तो डिप्रिसिएशन लगा, फिर हम लोगों ने बेचा, बेचने पे अमाउंट आया सेल प्रोसीड्स, इसको सेल प्रोसीड्स बोल सकते हैं 3,86,000। और इसमें हमारा लॉस भी हुआ तो बाई पीएल बोल के रिकॉर्ड होगा, लॉस ऑन सेल, लॉस ऑन सेल, ठीक है, 1,27,000। यानी ये मशीन में से ये वाला अमाउंट 5,40,000 वाला मशीन चला गया, लेकिन 1,90,000 वाला तो है, उसका डिप्रिसिएशन लगेगा, कब लगेगा, 31 दिसंबर 19 में बाई डेप्रीशिएशन, ठीक है। बाई डेप्रीशिएशन ओल्ड जो पुराना मशीन है, और एक डेप्रीशिएशन लगेगा ये वाला, ये जो नया परचेज हुआ है, ठीक है, ये नया जो परचेज हुआ है, बाई डेप्रीशिएशन यहाँ पर लिख देंगे न्यू मशीन, ठीक है। तो न्यू मशीन पे डेप्रीशिएशन 20,000 और जो ओल्ड है उस पे डिप्रिसिएशन 19,000। चाहो तो ऐड करके भी लिख सकते थे, और यहाँ पर लिखेंगे बैलेंस बाई बैलेंस सीडी, ठीक है। अब दोनों का टोटल करके लिख सकते हैं। अब हम लोग के पास कौन कौन सा मशीन है, ये बिक गया, ठीक है, ये वाला तो बिक गया, यहाँ क्रॉस, ये एक मशीन पड़ा हुआ, ये एक मशीन पड़ा हुआ, इसका वैल्यू 1,71,000, इसका 3,80,000, दोनों का टोटल करके भी लिख सकते हो, अलग अलग भी लिख सकते हो, 1,71,000 और 3,80,000, 1,71,000 और 3,80,000। सभी वर्किंग नोट्स 1 से ही हमें मिल गया है। अब इसका टोटल कर लेंगे, 1,71,000 और 3,80,000, 5,51,000 टोटल लगाते देखते हैं, अगर टैली हुआ तो ठीक है। 5,51,000 20 + 19 मतलब 40 और 1 कम करते 39, 39 और 1,27,000, 3,06,000 और 27,000, 10,50,000 और इधर कितना आ रहा है 4 लाख और 7 10,30,000 आ रहा है, नहीं 7 और 4 7 8 9 10 11 11,30,000 आ रहा है। ये क्या हो गया, इधर कैसे गलत आ गया, ठीक है, फिर से चेक करते हैं, 11,30,000 आना चाहिए, 27,000 प्लस 3 लाख, अच्छा ये 8 है, ओ अच्छा मैंने ये ना 3,06,000 किया है, 80,000 कम है, इसमें 80,000 ऐड करके देखे, वो मैंने खुद ही जो राइटिंग है मुझे खुद ही नहीं समझ में आया, चलो 80,000 तुम लोग नहीं बोल रहे हो तो ये देखो 10,50,000 आया था। जब मैंने इसको समझा 3,06,000 ना, तो हम इसमें 80,000 ऐड कर देते हैं, मेरा ऐड गलत है, ठीक है, हाँ 11,30,000 आ गया, एडिशन गलत हो गया था, 11,30,000 होगा, ठीक है, 11,30,000 होगा। तो डिप्रिशिएशन में इसमें ज्यादा टाइम देना है हम लोग को, ये टाइमलाइन बनाने में और ये वर्किंग बनाने में। अब ये दो जब बन जाएगा तो ये देख देख के ही लिखेंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा, ठीक है, ये मेन चीज है प्रिपेयर कर पाना। अच्छा, और इलास्ट्रेशन 8 था होमवर्क का, वो भी बता देते, वही लास्ट बताएंगे।
बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इलास्ट्रेशन 8 जिसमें दो पैटर्न से हमें क्वेश्चन को करने के लिए बोला गया है, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन और विदाउट प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। तो प्रोविजन तो मैंने सिखाया नहीं है, तो अभी हम लोग बिना प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन के ही बनाएंगे। ये देखो, सो द नेसेसरी लेजर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 से लेके 21 तक, एज्यूमिंग दैट प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन्ड और एक बार मेंटेन्ड। तो नॉट मेंटेन्ड वाला ही हम लोग करेंगे, क्योंकि मैंने तो तुम लोग को वही सिखाया है। तो बोला है 1 अप्रैल 2018 शुभ्रा लिमिटेड purchased a machine for 12 lakh. On 1st October 2020 a part of the machine purchased on 1st April 18 for 80,000 was sold for 45,000 and a new machine at a cost of 1,58,000 was purchased and installed on the same date. कुछ नहीं समझ में आया होगा, इसीलिए टाइमलाइन बनाना जरूरी है। तो जो भी बोल रहा है एक एक पॉइंट को हम लोग यहाँ पर करते जाते हैं। देखो, सबसे पहले बोला है कि 1 अप्रैल 18 यहां पर लिखेंगे, ठीक है। 1 अप्रैल 18 में शुभ्रा लिमिटेड ने परचेस किया है मशीन 12 लाख का। तो यहाँ पर हुआ है एक मशीन परचेस जिसका कॉस्ट है 12 लाख, ठीक है। उसके बाद ऑन 1 अक्टूबर 2020, ठीक है, 18 के बाद सीधा बात हो रहा है 20 का। तो यहाँ पर लिखते हैं 1 अक्टूबर 2020, ठीक है। 1 अक्टूबर 2020 ए पार्ट ऑफ द मशीन, ए पार्ट ऑफ द मशीन परचेस्ड ऑन 1 अप्रैल 18। 1 अप्रैल 18 में जो मशीन परचेस्ड हुआ था उसका एक पार्ट इस डेट पे, ठीक है। मतलब ये कोई एक मशीन नहीं होगा, ये मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ मशीन होगा। तो इस मशीन का एक पार्ट, ठीक है, ए पार्ट ऑफ मशीन, इसमें से कोई पार्ट ऑफ मशीन जो है 1 अक्टूबर 20 को क्या हुआ है, परचेस्ड ऑन 1 अप्रैल 18 फॉर 80,000। अच्छा, ये भी बता दिया है, इसमें से 80,000 वाला जो मशीन था, टोटल 12 लाख का मशीन परचेज हुआ था 1418 में, उसमें से जो 80,000 वाला मशीन है वो 1 अक्टूबर 2020 में सेल कर दिया गया है 45,000 पे, ठीक है। सोल्ड 45,000। ये जो मैंने ब्लू कलर से लिखा है वो बता रहा है क्वेश्चन। ये देखो, ये मैंने अपने हिसाब से तुम लोग को समझाने का कोशिश किया है टाइमलाइन ड्रॉ करके कि 1418 में टोटल इतना मशीन परचेस हुआ था, इसमें से 80,000 वाला मशीन इस डेट को 45,000 में सेल कर दिया गया है। क्वेश्चन यही बोला है, ठीक है। तो उसके बाद ए न्यू मशीन एट अ कॉस्ट ऑफ 1,58,000 वाज परचेस्ड, ठीक है। 1,58,000 का एक मशीन परचेस किया गया है, कौन से डेट पे, 1 अक्टूबर पे ही होगा, उसी डेट पे बोला है। तो यहाँ पर 1 अक्टूबर में इसी डेट में यहाँ पर परचेस किया गया है एक नया मशीन जिसका कॉस्ट है 1,58,000, ठीक है। अच्छा, फिर क्या बोल रहा है, इंस्टॉल्ड ऑन द सेम डेट बोला है। द कंपनी हैज अडॉप्टेड द मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग 10% डिप्रिसिएशन ऑन WDV मेथड। बस इतना सा ही है क्वेश्चन, डिप्रिसिएशन लगाना है 10% WDV पे लगाना है, ठीक है। और कौन कौन सा ईयर का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देना है हम लोगों को, 31 मार्च 19 से लेके 21 तक। 31 मार्च 19, तो 1 अप्रैल 18 से लेके 31 मार्च 19 ऐसे होगा। ये वाला है 19 से 21, अच्छा 31 मार्च 19, ये एक साल हो गया। फिर 1 अप्रैल 19 से लेके 31 मार्च यहां पर होगा। ये देखो, यहाँ पर 31 मार्च, इसको और भी छोटा करना पड़ेगा। ये देखो 31 मार्च 2020, ठीक है। उसके बाद 31 मार्च 2021 जहां पर ये वाला डेट आएगा, ठीक है। ऐसे करके होगा ये एक साल। ये देखो, ये ड्रॉ नहीं करने से कभी क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा। ये एक साल, 2 साल, 3 साल, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, ऐसा करके ड्रॉ हम लोग का कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब देखो हम लोग इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम बनाएंगे इसका वर्किंग नोट, ठीक है। वर्किंग नोट कैसे बनाएंगे, हम लोग यहाँ पर ये मशीन को दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। एक 12 लाख वाला मशीन, ठीक है, और यहाँ पर ये 80,000, ठीक है, क्योंकि 12 लाख में से 80,000 वाला मशीन सेल हो गया है, तो इसका अकाउंटिंग करना जरूरी है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, ठीक है। जो मशीन बिक रहा है उस पे कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ है वो हम पहले कैलकुलेट करके दिखा रहे हैं। तो 80,000 वाला मशीन सेल हो गया, खरीदा कब गया था, ये देखो यहां से ही तो पता चलेगा ना। 1418 को कॉस्ट था 80,000। अच्छा, वो कब कब यूज हुआ, ये देखो यहां से दिख रहा है, पहले 12 मंथ्स, फिर 12 मंथ्स,
फिर ये देखो यहाँ पर हो गया मार्च के बाद अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 मंथ्स, 12 12 6 ऐसे कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो 31 मार्च 19 में डिप्रिशिएशन लगेगा, ठीक है। अमाउंट है 10%, 10% बेसिस पे WTV बेसिस पे लगेगा। तो पहले साल डिप्रिशिएशन हो जाएगा हम लोगों का यहाँ पर 8000, ठीक है। तो अच्छा ये WTV बोला है तो एक सेकेंड, हाँ WTV बोला है, ठीक है। अच्छा 80,000 माइनस 8,000, 72,000, 12 मंथ्स, अगेन 12 मंथ्स का डिप्रिशिएशन लगेगा 31 मार्च 20। अच्छा यहाँ पर हो गया डिप्रिशिएशन 10%, ठीक है। तो 72,000 पे 10%, 7200 माइनस 72,000, 64,800। और नेक्स्ट लगेगा 1 अक्टूबर 20 तक, यानी डिप्रिशिएशन फॉर 6 मंथ्स, ठीक है। फॉर 6 मंथ्स, ये 12 मंथ्स, ये 12 मंथ्स, ठीक है। अच्छा 6 मंथ्स तो इंटू 10% इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12, ठीक है। तो 3240 प्लस 64,800, ठीक है। तो 61,560 ये WDV वैल्यू हुआ। ये आ गया बुक वैल्यू या WDV वैल्यू जो भी बोलो ऑन 1/10/20 जब सेल करने का बात हुआ। और सेल कितने में हुआ बोला था तो 80,000 में। चेक करके देखते हैं सेल कितने में बोला था, 45,000। अच्छा 45,000 बोला था तो लॉस है। $16,560 का क्या हो गया, लॉस हो गया, ठीक है। तो ये हम लोगों ने क्या निकाल लिया, 80,000 मशीन का कैलकुलेशन निकाल लिया, ठीक है। अच्छा अब बाकी क्या कैलकुलेशन करेंगे, 80,000 मशीन के अलावा अब जो 12 लाख का मशीन है, अब 12 लाख के मशीन को मैंने इसमें ही तो 80,000 इंक्लूडेड है, तो इसमें से मैंने 80,000 को अलग कर दिया और बाकी बचे हुए वैल्यू को अलग कैलकुलेट कर लेंगे। तो 12 लाख में से अगर हम 80,000 वाला एसेट को अलग ट्रीट कर रहे हैं क्योंकि वो आगे जाके सेल हो गया, तो बचा 11,20,000 का एसेट जिसको इसी डेट पे लिया गया था 1418 में 11,20,000 का एसेट लिया गया था, बेसिकली 12 लाख का लिया गया था दोनों को मिला के, क्योंकि हम अलग कर ले रहे हैं, ये सेल हो गया था इसीलिए, ठीक है। फिर यहाँ पर 31 मार्च 19 में डिप्रिशिएशन लगेगा 10% बेसिस पे, ठीक है। सेम इसी तरीके से होगा, यही 10%, यही 12 मंथ्स होगा। यहाँ पर ऐसे दिखा देते हैं 31 मार्च 19 को 10% 12 मंथ्स डिप्रिशिएशन, ठीक है। कितना हो जाएगा, 10% होने से 1,12,000, ठीक है। तो 10% माइनस 1120 तो ये हो गया 10,08,000। अच्छा इसके बाद फिर डिप्रिशिएशन लगेगा 31 मार्च 20 को 10%, ये भी 12 मंथ्स का लगेगा डिप्रिशिएशन, ठीक है। अब 12 मंथ्स का लगाते हैं 10%, इस पे 10% तो लगाओ इंटू 10%, 1,008,000 प्लस 1,008 3 टाइम्स 0 तो 9,07,200, ठीक है। ये कब का वैल्यू निकल के आया, 31 मार्च 20 यहाँ का। फिर ये मशीन, ये जो बचा हुआ ये तो पूरे साल ही यूज हुआ, सिर्फ इसमें से 80,000 वाला बिका जिसका मैंने अलग कैलकुलेशन कर लिया है। अब 31 मार्च 21 को फिर से 10%, फिर से वही 12 मंथ्स, फिर से वही डिप्रिशिएशन लगना है। तो 9,07,200 पे 10% लगा लो, 90,720 माइनस कर लो 90,7,200, 8,16,480 WDV मिल गया ऑन 31 मार्च 21, जहां तक का हमें अकाउंट बनाने के लिए बोला है। अच्छा इन द मीन टाइम एक नया एसेट खरीदा गया है 11020 का, उसका भी डिप्रिशिएशन लगा लेते हैं। 11020 में कॉस्ट यानी परचेज हुआ है, यहाँ भी लिखना चाहिए मुझे, कॉस्ट परचेज हुआ है 1,58,000 से, ठीक है। 1,58,000 से
अब 31 मार्च 2021 में डिप्रिसिएशन लगेगा 10% बेसिस पे, लेकिन अक्टूबर से मार्च तक, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च 6 मंथ्स का डिप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। तो 1,58,000 इंटू 10%, रेट तो वही चल रहा है, इंटू 6/12 यानी कि 2 कर लेते हैं, 7,900 हो जाएगा। ठीक है, 7,900 माइनस 1,58,000, 1,50,100। ठीक है, तो अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जस्ट जो है कैलकुलेशन करके लिखना पड़ेगा। हम एक काम करते हैं, ऐसे करके दिखा देते हैं। देखो डिप्रिसिएशन कैसे होगा, अगर तुम लोग लिखना चाहो, जैसे देखो ऐसे लिख सकते हो, 31 मार्च 19 पहला डिप्रिसिएशन तो इसी साल लगेगा, यहाँ तक का कितना डिप्रिसिएशन है टोटल करके लिख लो, ताकि वर्किंग नोट में लिखना आसान हो जाए। जैसे ये देखो 80,000 प्लस 1,12,000, 8,000 सॉरी 8,000, ये देखो डेट दिख रहा है तुम लोग को 31 मार्च 19, 31 मार्च 19, 8,000 और 1,12,000। ठीक है, ये दोनों मिलके हो जाएगा यहाँ पर 1,20,000। अच्छा, फिर 31 मार्च 20 का डिप्रिसिएशन देखते हैं। 31 मार्च 20 में 7,200, 1,08,000, 7,200 और 1,08,000, तो वहां पर लिखने के टाइम पे आसान रहेगा। तो 7,200 और 1,08,000। ठीक है, तो ये हो गया 1,08,000। और 31 मार्च 21 का डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। तो 31 मार्च 21 का इसमें तो नहीं लगेगा, ये सेल हो गया उसके पहले ही 90,720 और एक ये वाला 7,900, टोटल कर लो 90,720 प्लस 7,900। ठीक है, 98,620। ठीक है, ये आसान तरीका हो गया ना, डिप्रिसिएशन मिल गया। और बचे हुए वैल्यू को भी हम लोग लिख सकते हैं बैलेंस जो है कैलकुलेट करके। ठीक है, वो हम लोग अकाउंट में लिख लेंगे। अब हम लोग अकाउंट बना ही सकते हैं। देखो ये जरूरी नहीं है ऐसा करना, मैंने किया, तुम लोग भी कर सकते हो। इससे क्या होगा, तुम लोग को डेटा जल्दी मिल जाएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं मशीन अकाउंट। अच्छा, यहाँ पर लिखेंगे 1,418। ठीक है, हम और डेट पर्टिकुलर नहीं लिख रहे। 1,418 में परचेज हुआ है, तो क्या 2 परचेज हम लोग अलग अलग लिखे नहीं, एक साथ 12 लाख लिख सकते। ट्रीटमेंट अलग करना पड़ा, नहीं तो कैलकुलेशन नहीं कर पाते इस वजह से। ठीक है, तो 2 बैंक लिख देते हैं। परचेज कितने का हुआ है, टोटल 12 लाख का हुआ है। ठीक है, और इस बार 31 मार्च 19 में डिप्रिसिएशन कितना लगा है, डिप्रिसिएशन ये वर्किंग नोट नंबर दे देना। ठीक है, मैंने उतना प्रेजेंटेशन नहीं किया है। वर्किंग नोट 1, ये जैसे यहाँ से वर्किंग नोट 2 कर सकते हो, तो वहां से मिल जाएगा पहले साल। ये देखो 31 मार्च 19 का डिप्रिसिएशन 1,20,000, यहाँ पर लिख लेते हैं कंबाइनली। ठीक है, अच्छा बाई बैलेंस सीडी तुम लोग इससे माइनस करके भी निकाल सकते हो। यहाँ पर 12 लाख लिख दिया। ठीक है, यहाँ पर भी 12 लाख लिख दो, और 12 लाख से 1,20,000 माइनस करने से आ जाता है 10,80,000। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हो। अदरवाइज ये दोनों को ऐड करो, 72,000 और 10,08,000, चेक कर लो आता है कि नहीं, उतना ही वैल्यू हम दोनों तरीके से बता रहे हैं। ठीक है, प्लस 1,008,000, 1,008,30, 30 है 72,000। ये देखो 10,80,000 आ गया, 10,80,000। यही हम बोल रहे थे, तुम लोग चाहो तो इसका भी कैलकुलेशन अलग से करके रख सकते हो, ताकि देख के आराम से लिख दो। तो ये आ गया 10,80,000। अब इसको ब्रॉट डाउन करेंगे, तो ब्रॉट डाउन करते हैं 1,4,2019 टू बैलेंस बीडी 10,80,000, 31 मार्च 20 बाई डिप्रीशिएशन। ठीक है, तो इस साल डिप्रीशिएशन लगेगा 1,08,000, लिख देते हैं 1,08,000। अब बाई बैलेंस सीडी करके निकाल लो कितना बैलेंस हो रहा है, 1080 माइनस 1,08, 9,72,000। ठीक है, अगर तुम लोग इसका चेक करोगे तो भी तुम लोग का 9,72,000 ही आएगा। उसका भी हम प्रूफ दिखा देते हैं। ये देखो यहाँ पर 6,48,000 और 9,07,200, चेक करके देख लो। 64,800, 6 लाख बोल रहे 64,800 और 9,07,200। ठीक है, तो 9,72,000, ये देखो चेक करके देखो 9,72,000
2000 आ गया, ठीक है। डिप्रिसिएशन सॉरी बचा हुआ बैलेंस, बैलेंस वही आ जाएगा। अब बैलेंस करो या देख के लिखो, एक ही बात है। अब यहाँ पर ब्रॉट डाउन करेंगे 1420 को टू बैलेंस बीडी 9,72,000, ठीक है। और इसी डेट को 1 अक्टूबर को एक मशीन परचेज भी हुआ और एक सेल भी हुआ, तो टू बैंक परचेज 1,58,000, और सेल जो हुआ उस पे डिप्रिसिएशन इतने दिन तक का लगेगा, तो बाई डिप्रिसिएशन, तो 11020 तक का डिप्रिसिएशन ये देखो 3240, ठीक है। 3240 यहाँ पर लिखेंगे 3240, और सेल कर दिया तो बाई बैंक सेल प्रोसीड्स, ठीक है। सेल प्रोसीड्स हम लोग को मिल रहा है 45,000, लॉस था तो बाई पीएल लॉस ऑन सेल, तो ये देखो लॉस ऑन सेल हुआ 16,560, ठीक है। 16,560, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये तो हो गया, इसमें से एक मशीन बिक गया, दूसरा जो मशीन रह गया उस पे डिप्रिसिएशन लिखना पड़ेगा। तो इस साल का ये जो बचा हुआ डिप्रिसिएशन 31 मार्च 21 का 98,620, 98,620, इसमें डेट जो है ये 31 मार्च 2021 का आएगा, ठीक है। 98,620 ओल्ड प्लस न्यू मशीन का, ठीक है, ओल्ड प्लस न्यू मशीन का, और बचा हुआ वैल्यू बाई बैलेंस सीडी। तो बचा हुआ वैल्यू देखते हैं कितना आएगा, इसका टोटल कर लेते हैं 9,72,000 प्लस 1,58,000, तो ये हो गया 11,30,000। हम लोग बैलेंस करके भी निकाल सकते हैं, ये देखो -3240 माइनस 45,000 माइनस 16,560 माइनस 98,620, तो बैलेंस आ रहा है 9,66,580, ठीक है। क्या सच में इतना ही बैलेंस है? चेक करो ना, चेक करने में क्या दिक्कत है। यहाँ पर हम लोग चेक करके देख सकते हैं कि इस डेट पे कितना एसेट बचा हुआ है। एक तो ये नया वाला और 11,20,000 वाला, तो बचा हुआ वैल्यू ये 8,16,480, 8,16,480 प्लस ये वाला 150,100, तो कितना आ गया 9,66,580, यही वाला तो यहाँ पर भी आया 9,66,580, ठीक है। और तीन ही तो मशीन था, ठीक है, तीन एक्चुअली एक तो कंबाइंडली दिखाया था हम लोगों ने, उसे तोड़ के दो मशीन कर दिया, ये तो क्रॉस लग गया, ये तो है ही नहीं अभी मशीन, ये तो सेल हो गया, ठीक है। तो कैलकुलेशन इस तरीके से करना चाहिए, मुझे तो ये अच्छा बेटर तरीका लगता है। अगर तुम लोग पहले से किसी तरीके से हैबिचुएट हो तो वो भी कर सकते हो, क्योंकि डिप्रिसिएशन जो है 11th में करते हो, तो अगर कोई दूसरा कोई हैबिट है तो उससे भी कर सकते हो। अगर नया वाला अडॉप्ट करने में क्या होता है ना, दिक्कत हो जाता है, नॉर्मल सा बात है। अगर तुम लोग किसी और तरीके से कैलकुलेशन यहाँ पर करते हो, जैसे मान लो यहाँ कैलकुलेशन करते हो, तो भी कर सकते हो, ठीक है। ये हम लोग का इलास्ट्रेशन 8 तक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट दिन हम लोग प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन फिर से नया चीज सीखेंगे कि प्रोविजंस फॉर डिप्रिसिएशन क्या होता है, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। फिर आज इतना ही करते हैं। बाय मैम।